करते भाई याद है अभी हम एक ट्रिप पे गए थे और हम्म। जैसे जहाँ रूम पे हम रुके थे ना गुरुजी, तो हमारे साथ वाले रूम पे ना कुछ मटेरियल लौटने आए थे, ठीक है। मतलब लड़की और लड़कों का ग्रुप था और फुल एंजॉय कर रहे हैं, पंजाबी सॉन्ग्स पे डांस कर रहे हैं और ये सब जो हम भी किया करते थे आई थिंक 5 साल पहले। पर अब ना हम्म। इनको देख के लगता है कि ये ना सारे एक ही तरह की लाइफ जी रहे हैं, एक ही तरह का फन कर रहे हैं, जैसे ना इनको सिखाया जा रहा है कि फन क्या है। हम सिखा हम्म। रहे हैं तुम्हें कि ये पंजाबी सॉन्ग्स पे डांस करोगे तो फन आएगा। समझ रहे हो, ये एक एग्जांपल है। ऐसे और है, फेस्टिवल्स पे जाओगे, कॉन्सर्ट्स पे जाओगे, मतलब एक ना फन की टेम्पलेट डिजाइन की जा रही है। और मुझे हम्म। लगता है कि ये लाइक एक नंबर के गधे हैं। गधे किस सेंस में है कि ये जान ही नहीं पा रहे कि क्या चीज इनको सेल की जा रही है, क्या चीज इनको बेची जा रही है, और ये उस ट्रैप में, उस मटेरियलिज्म में फंसते ही जा रहे हैं। लेकिन फिर एक और पीओवी मेरे माइंड में आता है कि हम जैसे जो लोग हैं, जैसे मैं, पीके, अर्पित भाई और आदित्य भाई वहां सामने बैठ के इनको गाली दे रहे थे, इनको बोल रहे थे कि ये गधे हैं। क्या हम ट्रू गधे हैं? मतलब हम लाइफ का क्या फन करना भूल गए हैं? क्या हम हैप्पी होना भूल गए हैं? असली गधे है कौन? ये मटेरियल वाले, या फिर हम स्पिरिचुअल वाले जो हम अपने आप को सो कॉल्ड अवेयर बोलते हैं कि अरे कुछ फन नहीं आ रहा है कहीं जाने से, कुछ एक्टिविटी करने से। मुझे तो ये जो बंजी जंपिंग लोग करते हैं इस पे बड़ी हंसी आती है। लेकिन कौन है एक्चुअल गधा? मैं जो उनको गधा बोल रहा हूँ, या फिर वही गधे हैं? और इसको ना आज हम कनेक्ट करेंगे ये दो आइडियाज से कि जैसे जो हम है ना, मुझे लग रहा है हम जा रहे हैं अवेयरनेस की पाथ पे। और आई एम श्योर हमारे ऐसे बहुत सारे फॉलोअर्स भी होंगे ना जो हमसे एग्री करेंगे, क्योंकि अपने जो फॉलोअर्स है ना वो सुनते हैं ओशो को, गौतम बुद्ध को। और ये भी ना, ये मटेरियल लोगों को, ये जो आम जनता है, इनको बेवकूफ या गधा ही समझते हैं। तो आज डिसाइड करते हैं कि हम गधे हैं, हम मतलब लेट्स से गौतम बुद्ध के रास्ते पे जो जा रहे हैं वो गलत है, या फिर एक है जोरदा द बुद्धा जो कि हीडोनिस्टिक एक फिलॉसफी के साथ लाइफ को जीता था, जो कि कहता था कि लाइफ में सिर्फ मजे करो, दारू पीनी है दारू पियो, इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। या फिर एक मिडिल पाथ रिक्वायर्ड है, या फिर मध्यम मार्ग जो गौतम बुद्ध ने भी दिया या फिर ओशो ने भी दिया। सो आज इस पे बात करते हैं गाइस, एंड स्टार्ट करते हैं अपने गुरुजी से। गुरुजी पहले तो आप ये बताओ, ये जोरबा द बुद्धा, इसकी कहानी क्या है, कैसे ये फेमस हुआ और इसकी क्या क्वालिटीज हैं? तो पहले मैं आपको एक बात, आपका जो क्वेश्चन था कि हम गधे हैं क्या वो गधे हैं, हम्म। तो शायद दोनों ही गधे हैं शायद, इसलिए ना थोड़ा सा बुरा मत मानना। बट इसको मैं थोड़ा कंटिन्यू करता हूँ आगे। हम्म। तो थोड़ी बहुत स्टोरी मैं भूल गया हूँ, बट थोड़ी बहुत मुझे याद है। तो जोरबा वॉज अ एक राइटर होता है जो इटली के किसी गांव में जाता है। एक नॉवल है जोरबा करके, जोरबा द ग्रीक। हम्म। तो एक राइटर होता है, वो जाता है इटली के किसी गांव में। वहां पे उसको एक इंसान मिलता है, उसका नाम होता है जोरबा। ओके। जोरबा एक हीडोनिस्टिक आइडियोलॉजी में जीता है। मजे लो, आज लो, अभी लो, टेंशन मत लो, एंजॉय करो, शराब पीनी है शराब पियो, लड़कीबाजी करनी है लड़कीबाजी करो। उसका एक अफेयर अफेयर टाइप होता है एक मिस्ट्रेस के साथ, बट वो उसके साथ कमिट नहीं करना चाहता। हम्म। मिस्ट्रेस को जिसको बोले तो एक क्या होती है आपको पता हो, सेमाई प्रोस्टिट्यूट टाइप, जो पहले किसी जमाने में प्रोस्टिट्यूट हुआ करती थी या समथिंग लाइक दैट। ओके। ओके। उसके बाद वो जो लड़का होता है, वो जब वहाँ उस गांव में रह रहा होता है, वो नया प्रोजेक्ट शुरू करता है। उसको ड्यूरिंग द मीन टाइम एक और विडो लड़की होती है, उससे थोड़ा प्यार हो जाता है। जोरबा उसको कहता है कि भाई नहीं, तू उसको अपना ले या इसके साथ रहे, जो भी करना है कर, मतलब एंजॉय कर। हम्म। बट वो उसके साथ कमिट नहीं करना चाहता होता या कुछ भी। तो एंड में उस लड़की को लोग मार देते हैं पकड़ के, क्योंकि उस टाइम पे जंगली लोग होते हैं, सारे जाहिल लोग होते हैं। हम्म। तो उसको एक रिग्रेट फील होता है कि भाई मेरे पास जो अपॉर्चुनिटी थी करने की, मैंने क्यों नहीं किया। तो होता अच्छा। क्या है लाइफ में ना, लाइफ बिकम्स फुल ऑफ रिग्रेट्स। यू गेट वेरियस अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ और आप उसको लेते नहीं हो। तो हर हम्म। इंसान के मन में द रिग्रेट इज नॉट कि भाई अ, ये क्यों नहीं हुआ। लोगों के मन में रिग्रेट यही होता है कि मैं ये कर सकता था और मैंने नहीं किया। एंड हम्म। दैट इज व्हाट मेक्स देयर लाइफ सेमाई डिप्रेस्ड, या मतलब नॉट वर्थ लिविंग। तो हम्म। जोरबा की फिलोसफी इज ऑब्वियसली अ हीडोनिस्टिक फिलोसफी, कि आप मजे लो, जितने ले सकते हो लो। इट्स समथिंग सिमिलर टू जो हमारी चारवाक की फिलोसफी है। हम्म। तो उसके आगे अगर हम बढ़ें, तो ओशो मिक्स्ड इट विद जोरबा द बुद्धा। मतलब अगर आपको मजे लेने, या मजे लो, एज लॉन्ग एज आप अवेयरनेस के साथ मजे ले रहे हो।
कोई प्रॉब्लम हम्म नहीं है। होश पूर्वक कोई भी काम किया जाए तो वो पुण्य हो जाता है, और अगर हम्म मूर्छा में कोई भी काम किया जाए तो वो पाप हो जाता है। इट्स अ वेरी सिंपल फिलोसफी। अगर किसी को लगता है होश पूर्वक मीट खाना चाहे तो खा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बट अगर वो सोया हुआ सिर्फ अपनी अ, तामसिक हवस को पूरी करने के लिए वो मीट खा रहा है तो वो पाप है। तो यहाँ एक ना बड़ा सिंपल फिलोसफी का डिस्टिंक्शन है। होश पूर्वक मजे लेने चाहिए लाइफ के, दैट इज हाउ लाइफ शुड बी। लाइफ शुड बी फन, लाइफ शुड बी हम्म इंजॉयमेंट, लाइफ शुड ऑल्सो बी प्लेजर सीकिंग। इस बात को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी भी चीज का निषेध करते हैं, उस चीज की हमारी अट्रैक्शन और बढ़ जाती है, उतनी क्रेविंग उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के लिए और बढ़ती है। और जितनी आप क्रेविंग किसी चीज के लिए बढ़ाओगे, उससे मुक्त होना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। इसलिए आप देखो जितने बाबा लोग हैं, ये चाहते तो हैं लोगों को समझाएं कि भैया काम वासना से मुक्त हो जाओ, देखो लड़की पाप है, ये बकवास। बट सारे रेप केस भी इन्हीं के ऊपर आते हैं, क्योंकि बकवास तो ये पेल ही जा रहे हैं जो मर्जी। बट वो बकवास हम्म पेलने का जो साइड इफेक्ट होता है वो ये होता है कि आपकी खुद की हवस, और उसमें आप फ्यूल डाली जा रहे हो, डाली जा रहे हो, डाली जा रहे हो, और वो हवस इतनी पागल हो जाती है कि ये हरामखोर रेपिस्ट बन जाते हैं। ये सच्चाई है। यही तो लेकिन पॉइंट भी है ना, जैसे कि मुझे लगता है हम ना इवॉल्व होते हैं विद व्हाट वी रीड, व्हाट कंटेंट वी कंज्यूम। जैसे लोगों के साथ हम साथ में रहते हैं, लेट्स से कि फालतू के ये जो टुमारोलैंड कॉन्सर्ट्स वगैरह ये सब होते हैं। अब मैं इवॉल्व हुआ हूँ एज अ पर्सन। लेट्स से कि बचपन में मैं कार्टून देखता था, शिनचैन डोरेमोन देखता था। अगर पूरी जिंदगी में शिनचैन ही देख रहा हूँ तो मेरे को लोग गधा ही बोलेंगे ना। तो वैसे ही ये जो करंट लाइफ के प्लेजर्स है ना, शॉर्ट टर्म प्लेजर्स जो हैं, आई थिंक इनकी एक एज आती है, लाइक 30-32 साल तक या जितना एक्सपीरियंस करना है कर लो, और फिर मूव ऑन। अपनी लाइफ में ऑब्वियसली, कुछ नया एक्सप्लोर करो, एक नया फेज आना चाहिए आपकी लाइफ में। पूरी ऑब्वियसली। जिंदगी यही करते रहोगे तो फायदा क्या है ऐसी लाइफ तो का। जैसे आप देखोगे ना कि आप बहुत सारे रिलेट कर सकते हो, जैसे आपके फ्रेंड्स होते हैं जो 10 साल 15 साल पहले स्कूल में हम्म कॉलेज में, तो उसमें से मैक्सिमम लोग, इंडिया की बात कर रहा हूँ, ऐसे दिखेंगे आपको। मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड है, वो आज भी उसी माइंडसेट के हैं जिस माइंडसेट के आज से 15 साल पहले थे। आज भी हम्म उनका देश को लेके जो ओपिनियन है सेम है, पॉलिटिक्स को लेके ओपिनियन सेम है, लड़कियों को लेके ओपिनियन सेम है, सारे सारे ओपिनियन सेम जो आज से 10 साल पहले थे। आज भी वो हम्म वही चीजें करते हैं, वही बातें करते हैं जो आज से 10 साल पहले करते थे। तो अब हम्म इसको मैं सही या गलत नहीं बोलता हूँ, सही है कि गलत है, ये कुछ भी नहीं है ना, ये सही है ना गलत है। ये इतना है कि आपके पास ब्रेन है, आपके पास एबिलिटी है एक्सप्लोर करने की, आप उस एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। आप जैसे हम सागर डिस्कस कर रहे थे ना वापिस आते टाइम की, हम्म पहाड़ों पे जो भी जाता है वो सब मैगी खाते हैं, उनको लगता है कि पहाड़ों पे जाके मैगी खाना इज इंजॉयमेंट। मतलब सबको हम्म कैसे मैगी पसंद हो सकती है, सबको कैसे पहाड़ों पे जाके, है ना। तो ये नहीं सोचते ये लोग, इसी वो एक्सप्लोर नहीं करते, इसी में फंसे रहते हैं, ट्रेंड में, और उनको लगता है हम्म कि हम इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन सही गलत नहीं हम्म है, एबिलिटी पूरा यूज नहीं करते हैं वो लोग, और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। या सो होता क्या है ना, पीपल गेट स्टक। लोगों के अंदर एक मेच्योरिटी आती ही नहीं। इसका काफी हद तक रिलेशन काम वासना से भी है। तो होता क्या है कि देखो, लाइफ हैज टू ग्रो इनटू समथिंग एल्स। एक वो आकांक्षा भी है टू ट्रांसफॉर्म। जो लोग एक जगह लाइफ में स्टक होते हैं, इवेंचुअली जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, दे फील काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटेड विद देयर लाइफ। अगर आप फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी नहीं जा रहे हो, तो यू आर काइंड ऑफ हम्म डिस्ट्रॉइंग योर लाइफ। बट अगेन, हम्म दुनिया में 80% लोग मूर्छित ही होते हैं, बेवकूफ होते हैं, गधे होते हैं। ये अक्रॉस कल्चर्स, अक्रॉस कास्ट, अक्रॉस रिलीजन्स, ये ट्रू है बात। तो उन लोगों पे आप ज़्यादा दिमाग खराब कर भी नहीं सकते। आपको एट द एंड ऑफ द डे अपनी फ्रीडम, अपनी पॉसिबिलिटीज, अपने बारे में सोचना चाहिए। द मोर सेल्फिश यू आर, द बेटर ऑफ यू विल बी। अष्टावक्र गीता में एक सबसे पहले जब वो कहानी शुरू होती है, तो जब जनक सवाल पूछते हैं कि मुक्ति कैसे होगी, तो हम्म अष्टावक्र पहले बैठ के सोचते हैं, ये जो मेरे से सवाल पूछ रहा है ये है कौन? क्या ये हम्म ज्ञानी है? क्या ये मुमुक्षु है? क्या ये अज्ञानी है? क्या ये मूर्छित है? तो उसमें अष्टावक्र कहते हैं ये शायद मुमुक्षु है। तो एक आकांक्षा है मुक्ति की, जिसको आप देखो, सवाल पूछने वाला कौन है? अगर सवाल पूछने वाले के मन में एक वो डिजायर है सवाल के आगे बढ़ने का,
तो उसको आप हम्म उत्तर दे सकते हो। अगर वो सवाल आपसे मजे लेने के लिए दे रहा है तो आप उसको जवाब भी तो मजे लेने के लिए दोगे ना। तो आपको हम्म देखना है कि बेसिकली आपसे सवाल कौन पूछ रहा है। वैसे ही अगर मैक्सिमम मेजॉरिटी जनता इसी टुमारोलैंड में जाके, क्लब में जाके, जो भी कॉन्सर्ट में जाके नाच के खुश है, सो बी इट, नो प्रॉब्लम। बड़े सारे लोग हम्म जानवर प्रवृत्ति के होते हैं, बेवकूफ होते हैं, गधे होते हैं, एंड दे कीप वांटिंग टू डू इट, नो प्रॉब्लम। किसी और को अगर मन में आकांक्षा है मुक्ति की, ध्यान करने की, या समथिंग एल्स, तो दे आर ऑल्सो इक्वली फ्री टू डू दैट। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, ये है कि आप ज़्यादातर लोगों पे टाइम खराब नहीं कर सकते। लोग सीखना भी नहीं चाहते, उनको सिखा के आप अपना टाइम बर्बाद ही करोगे और कुछ नहीं करोगे। मैंने इस पे एक एग्जांपल भी देता हूँ। आजकल ना साइकेडेलिक्स पे बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रही है, बात भी चल रही है। तो जो साइकेडेलिक्स होते हैं ना, जैसे कि इनका लिंगो, पेपर, मॉली, ये सब जो भी है, पता है ये भी इस पे भी देखा गया है, स्टडी करी गई है कि दो टाइप की पर्सनैलिटीज होती हैं। एक होती है थोड़ी इंट्रोस्पेक्टिव टाइप की, जो ना सोचते ज़्यादा हैं, जिनके माइंड में थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। जब ऐसा पर्सन एक साइकेडेलिक को लेता है ना, तो उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट होता है फ्रॉम अ पर्सन जो कि एक एनपीसी है। एनपीसी मतलब नॉन प्लेइंग कैरेक्टर्स नहीं होते जो जीटीए वगैरह गेम में। आप मेन कैरेक्टर हो और आसपास लोग बस घूम रहे हैं, अपने अपना जो रोल दिया गया है उनको वो असाइन कर रहे हैं, वो फुलफिल कर रहे हैं। सो एनपीसीज को अगर आप साइकेडेलिक देते हो ना, उनको कुछ खास, ना तो ऐसा कुछ उनका लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है, ना उनको कुछ पता लगता है। क्योंकि ना वो मैंने तो अपने से काफी दोस्तों को देखा है, जब ज्यादा उनको चढ़ जाती है या फिर ऐसा कुछ नशा कर लेते हैं ना, तो वो सिंपल सो जाते हैं। They just feel high, nothing else. हाँ, दे जस्ट फील हाई एंड दे जस्ट स्लीप। उनको और Just कुछ sleep, समझ ही yeah. नहीं आता है इस या इफेक्ट का, इस स्टेट ऑफ माइंड का करें क्या। या ऑन द अदर हैंड, लेट्स से आदित्य जैसा कोई पर्सन है जो बहुत ज्यादा सोचता है, ये अगर साइकेडेलिक करेगा ना, तो ये एक डिफरेंट वर्ल्ड ही एक्सप्लोर करेगा, आई एम एज्यूमिंग। वो ना एक पर्सपेक्टिव देने में इसकी हेल्प करेगा। सो ऐसे ही ना नॉर्मल लाइफ में भी, अब हम लेट्स से कोई नशे वशे नहीं कर रहे हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ चल रही है, ठीक है। अब मैं इसको बताता हूँ ये सही गलत कैसे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। लेट्स से एक पर्सन सोचता बहुत है, ठीक है। अब वो ऐसा पर्सन होगा जो ना अपनी कंडीशनिंग को बहुत जल्दी तोड़ देगा, समझ जाएगा Hmm. कि क्या उसका मार्केटिंग ट्रैप है, कैसे Hmm. दुनिया उसको कुछ चीज़ों में फंसाना चाह रही है। वो उससे बड़ा इजीली बाहर निकल जाएगा। उससे फ़ायदा क्या होगा, उसके Hmm. खर्चे कम होंगे, उसका Right. मेंटल हेल्थ सॉर्टेड रहेगा, उसकी एंग्जायटी वगैरह सॉर्टेड रहेगी। ऑन द अदर हैंड एक ऐसा पर्सन है ना जो फँसा हुआ है दुनिया भर के झमेलों में। वो सोच रहा है कि मैं अगर अपने एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ में हूँ ना, तो मुझे एक सर्टेन टाइप ऑफ लिंगो यूज़ करनी है, मुझे वैसे फ्रेजेस यूज़ करने हैं, मुझे बॉडी लैंग्वेज वैसा बनाना पड़ेगा। तो वो ना अपनी लाइफ़ में एक प्रेशर में डाल रहा है अपने आप को। वो Hmm. एक सर्टेन स्टेटस या फिर स्टेटा वो अचीव करना चाह रहा है, जिसकी वजह से ना वो दिन रात स्ट्रेस में रहता है। उसकी वजह से उसको कमाना भी ज़्यादा पड़ेगा, उसकी वजह से उसको अपनी बॉडी लैंग्वेज, पूरी पर्सनैलिटी चेंज करनी पड़ेगी। तो जब आप रियल नहीं होते हो ना, तो आपकी लाइफ बड़ी डिफ़िकल्ट कटती है। मैं अपना बताऊँ पर्सनली तो मेरी ऐसी पर्सनैलिटी है कि लाइक लोग मुझे देख के ही बोलते हैं कि बड़ा सिंपल सा है, कोई ऐसी अंग्रेजी नहीं झाड़ता हूँ मैं किसी के पास जाके। जो मेरे दोस्त भी हैं वो भी ऐसे ही हैं, काफी नेचुरल से नहीं होते जो। जैसे Hmm. मैं एग्जांपल दूं, साउथ दिल्ली के जैसे जो क्राउड होता है, उनकी बातों में दिखेगा कि कहीं से ना उन्होंने कुछ लर्न किया है। साउथ दिल्ली, Hmm. साउथ मुंबई, ये वाला जो क्राउड होता है, Hmm. वो अपना एक्सेंट भी कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करना चाह रहे हैं, ये सब। तो जब हम मेरा तो बात कॉलेज करते हैं ना, भरा पड़ा था साउथ दिल्ली के लड़कों से। वही, और जहां हम बात करते हैं ना ऐसे ईगो डिसॉल्विंग की, ये सब ईगो को समझना, वो कोसों दूर है भाई उससे। उनको ना अपनी ईगो को Hmm. समझने में इतना टाइम लगेगा ना, एज कम्पेयर टू मी और आदित्य। हम शायद 1 महीना अगर कहीं ऐसे मेडिटेशन वगैरह कर लेना कहीं पे जाके, हम समझ जाएंगे कि क्या पूरा मैट्रिक्स है, क्या पूरा खेल चल रहा है अपने अराउंड। सो ये फायदा होता है इसका, हमारा मेंटल हेल्थ सॉर्टेड रहता है एज कम्पेयर टू दोज पीपल जो मटेरियल वर्ल्ड में फंसे पड़े हैं। वुड यू एग्री टू दिस? बिल्कुल। Hmm. देखो, मैट्रिक्स इज रियल, चाहे ठीक है मतलब हाँ, मैट्रिक्स है क्या गुरुजी, पहले ये डिफाइन मैट्रिक्स इज करिए। रियल। सो मैट्रिक्स क्या है? देखो, इसके अलग अलग डेफिनेशंस हैं। एक डेफिनेशन मैं आपको देता हूँ। हम्म आपको स्पेसिफिकली कुछ बनाया जा रहा है जो आप होना नहीं चाहते। आपके ऊपर ऐसी एक्सपेक्टेशंस डाली जा रही हैं, आपके ऊपर ऐसी
अलग अलग तरीकों से आपको ऐसा बनाया जा रहा है जो आप बनना भी नहीं चाहते, और आपको पता भी नहीं चल पा रहा है कि आप वो बनना चाहते हो, और आप वो बन भी रहे हो, आप वो हरकतें कर भी रहे हो जो शायद अगर आप नहीं करते तो आपकी हम्म लाइफ बहुत बेटर होती। ये बात हम्म सच है। इसमें आपका एडवर्टाइजिंग ट्रैप भी आ गया, इसमें सोसाइटी का ट्रैप भी आ गया, इसमें कंडीशनिंग भी आ गई, दुनिया भर की चीजें इसके अंदर आती है, एंड इट इज रियल, ये एग्जिस्ट करता है। इंसान को बेवकूफ बनाए रखने के लिए दुनिया भर के षड्यंत्र धरती पे चल रहे हैं, राइट फ्रॉम वैक्सीन, राइट फ्रॉम हाउ बर्थिंग कैसे होती है, सी सेक्शन से लेके दुनिया भर की और मेडिसिन्स, हर तरीके से एडवर्टाइजिंग, सोसाइटल प्रेशर, हर तरीके से इंसान को बेवकूफ़ बनाना ताकि वो एक थर्ड क्लास सिटीजन, कंप्लायंट सिटीजन बन के रहे, ये एक मैट्रिक्स का जाल है। इस जाल को पार करने के लिए पहले तो इस बात को बड़ा क्लियरली समझ लो कि पैसा मर्द है, पैसा नहीं होगा तो इस जाल के बाहर तो नहीं जा सकते। ये मनी, पैसा मर्द क्या है? मनी इज योर फंडामेंटल फ्रीडम। मर्द होता है जिसमें होता है दम, तो पैसे में है दम। पैसा इज योर फंडामेंटल फ्रीडम। जिसके पास पैसा होगा वही इस मैट्रिक्स से डिस्कनेक्ट होके एक हैप्पी सेटिस्फाइड लाइफ जी पाएगा। जिसके पास पैसा नहीं, अब तो जंगल भी नहीं बचे, जंगल भी बिक गए। तो ये दिमाग से बात निकाल दो कि जंगल में जाओगे वहां रह लोगे, वहां ये हो जाएगा। नदी का पानी पीने लायक नहीं है, जंगल में रहने लायक नहीं है, जंगल है भी नहीं, और जो जो जंगल हैं वो खत्म हो चुके हैं। तो आज की डेट में ये सच्चाई है कि पैसा मर्द है, और मैट्रिक्स से बाहर निकलने के लिए सबसे जरूरी चीज है पैसा। और जो भी आदमी इसके अलावा कुछ भी बोल रहा है वो है सबसे बड़ा झूठा, मक्कार, जाहिल। वो उस बाबा या उस इंसान, उस मौलाना की बात सुनने से पहले 100 बार पहले सोच लेना कि वो क्या बोल रहा है। पैसा इज योर फंडामेंटल फ्रीडम आज की डेट में। विदाउट फाइनेंशियल फ्रीडम देयर इज नथिंग एल्स यू कैन अचीव, पीरियड। हम्म। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा फिर इस पे ना, जैसे कि लेट्स से मैं अभी अपना और एक और इंस्टा। बात, जो आपने साइकेडेलिक्स के बारे में पूछा, उसके ऊपर हाँ। तो मैं 1-2 घंटे की पॉडकास्ट कर सकता हूँ हर एक ड्रग के ऊपर। बट खैर बट थोड़ा सा देखो, 5 मिनट में। बट देखो, लोग त्रस्त हैं। इस बात को हम्म समझो, लोग एक्चुअली बड़े अपनी लाइफ से जिस तरह से उनको जीने पे मजबूर किया जा रहा है, लोग त्रस्त हैं। लोगों की लाइफ बहुत ज्यादा झंड टाइप हो चुकी है, और लोग इतने ज्यादा त्रस्त हैं कि उनको लगता है कि भाई हम ड्रग लेके सो ही जाएं, वही उनके लिए हम्म बहुत बड़ी रिलीज और रिलीफ टाइप एक्ट करती है। तो ये एक सच्चाई है, इसको हाँ। इसको इग्नोर करना इज नॉट समथिंग जो हमें करना चाहिए। और जब तक हम लोग मेडिकेशन को मेडिटेशन से नहीं रिप्लेस करेंगे, आने वाले टाइम में ड्रग एब्यूज और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्योंकि लाइफ दिन भर दिन दिन और पथेटिक और टफ और ज्यादा एब्यूसिव होने ही वाली है। इसको आप और हम इग्नोर नहीं कर सकते। लाइफ इज नाउ मोर अनप्रिडिक्टेबल देन इट हैज एवर बीन, एंड द फियर ऑफ मिसिंग आउट, द फियर ऑफ रेस, कि भाई लोगों की लाइफ हमसे बेटर है, हमारी घटिया है, या जो भी है, लोगों का सोशल मीडिया, ऑल दोज थिंग्स, दे आर बम्बार्डिंग पीपल इनटू रिटार्डेडनेस। तो जिसको भी लग रहा है कि बिना पैसे के या फिर कि ड्रग एब्यूज कम हो जाएगा अपने आप नाम जप करके, या जो जो भी बकवास तुम्हें लग रही है, इस सब बकवास से बाहर निकलो। ऐसा नहीं होने वाला। सब्सटेंस एब्यूज बढ़ेगा, और पैसा ए, नंबर 2 मेडिटेशन। अगर आप ये चीजें नहीं करोगे तो भाई कोई बात नहीं, राम नाम सत्य है ही, तुम्हारा भी होगा ही। जय श्री राम। तो कॉरपोरेट में भी तुम देखोगे ना सागर, कॉरपोरेट में, गांव में, हर जगह हर इंसान शाम को दारू पीता है। और उसका हम्म दारू पीने का रीजन इंजॉयमेंट नहीं होता है, वो उसको आदत हो चुकी है, एडिक्ट है वो। क्योंकि जब वो दिन भर एकदम हाई प्रेशर में काम करता है ना, बॉस की गालियां सुन के, और बहुत ही हाई हम्म प्रेशर होता है, मतलब जो जॉब करते हैं उनको पता होगा। और जो ब्लू कॉलर जॉब करते हैं उनकी लाइफ तो और हेल है, बहुत भयंकर हेल है। या तो शाम को छूटते हैं और शराब पीते हैं, क्योंकि उनको नींद आ जाए। शराब नहीं पियेंगे तो वो सो ही नहीं पाएंगे, पागल बिल्कुल। हो जाएंगे, है ना। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो वही जो हम ट्रैप की बात कर रहे थे ना, सिस्टम ट्रैप, उसमें फंसे हुए हैं। वही जो हम सोचते हैं कि अरे ये तो करना ही है, ये तो करना ही है। अपने आप को नहीं हम्म देखते हैं, क्वेश्चन नहीं करते हैं खुद से। जैसे मैं तो जब 12th पास किया था, मैं तब से ही ऐसा हो गया था कि नहीं, मैंने खुद से क्वेश्चन करने शुरू किए थे। मेरे दिमाग में, जैसे तुम स्टार्टिंग में डिस्क्राइब कर रहे थे ना सागर, वो चलता रहता है कॉन्वर्जेशन। दो लोग रहते हैं हम्म मेरे दिमाग में, एक क्वेश्चन करता है, दूसरा आंसर करता रहता है। ये बहुत ज्यादा चलता है, इसको ओवर थिंकिंग भी बोलते हम्म हैं लोग। लेकिन इसने मेरी बड़ी हेल्प की, इसने मुझे बचाया रैट रेस में जाने से।
इसने, मैं सच बता रहा हूँ, मैं फंस जाता बहुत बुरी तरह अगर मैं चुपचाप नॉर्मल ट्रेंड फॉलो करता रहता तो। मैं बहुत ही अच्छी सिचुएशन में था नहीं उस समय, तो मैंने ये क्वेश्चन पूछने की आदत से, बहुत ज्यादा सोचने की वजह से मैं बचा हूँ इससे। मैंने पैसे बचाए, पैसे बनाए, पैसे कमाए अलग अलग तरीकों से। मैंने कभी जॉब की ही नहीं सीरियसली। मैंने, और मेरे को लोग आके तब एडवाइस देते थे कि भाई तू तो ब्लंडर कर रहा है, तेरा तो करियर खराब हो जाएगा। उन सब लोगों से 5-6 गुना ज्यादा पैसे कमा रहा हूँ मैं आज की डेट में, जो मेरे को एडवाइस देते थे। और वो सारे वही हैं, शराब पीते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, पेट बहुत बड़ा निकला हुआ है, सो जाते हैं, है ना। और वो बिल्कुल तरीके से सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं, ट्रेंड। मतलब जॉब कर रहे हैं, हाँ गाड़ी खरीद रहे हैं ईएमआई पे, फिर ईएमआई पे घर खरीद रहे हैं, फिर बच्चे पैदा कर रहे हैं, फिर उन बच्चों को, है ना, कर, उनकी औकात करने की कुछ भी नहीं है, लेकिन वो कर सब कुछ रहे हैं तरीके से, सिस्टमैटिक वे में। एकदम फंसे हुए हैं, झंड है लाइफ। क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। वही भीड़ है जो हम बोल रहे थे ना स्टार्टिंग में, शराब पी के पंजाबी गानों पे नाच के और सो जाते हैं। तो बुराई कुछ नहीं है इसमें, बुराई तो कुछ है ही नहीं, आप इंजॉय करो। लेकिन बुराई यही है कि अगर आप जागे हुए नहीं रहोगे, आंख खोल के नहीं रहोगे, तो फंसते चले जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। और आपकी एक ही तो लाइफ है, फिर मरने के बाद कुछ होना नहीं है, उसको आप नष्ट कर लोगे। कोई इंजॉयमेंट नहीं रहेगा लाइफ। लेकिन एक चीज पूछूं मैं, जैसे ना अभी अगर मैं हाँ। अपना इंस्टाग्राम खोलता हूँ ना, हम्म। तो मेरे को ना ये जो शॉर्ट टर्म प्लेजर्स होते हैं, शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस वाले मोमेंट्स होते हैं, ये बहुत दिखने को मिलेंगे, ठीक है। हम्म। कहीं भी कोई कैफे की एडवर्टीजमेंट आ रही है कि यहाँ पे वीकेंड पे आ जाओ, आपको बाय वन गेट वन का ऑफर मिलेगा। एक ऐसा आ रहा है कि कोई कॉन्सर्ट आने वाला है थाईलैंड के अंदर, मुझे लड़कियां दिख रही हैं, अपना एक कपल दिख रहा है, बॉयफ्रेंड लड़की को कहीं घुमाने लेके जा रहा है, या फिर कहीं टूर एंड ट्रैवल की ऐसे ऐड आ रही है। मतलब ये जितनी भी चीजें हैं ना, यही तो लाइफ को एक एडवेंचर या फन भी बनाती है ना। अगर हम इसको बिल्कुल। बोलें कि ये सब एक ट्रैप है, इससे बाहर निकलो, ये मैट्रिक्स है, तो लाइफ में बंदा करेगा क्या हैप्पीनेस के लिए, फन के लिए? क्योंकि फन तो हमेशा शॉर्ट प्लेजर ही होता है। नॉट गुरु जी रियली। आप सो बताओ। सो देर इज अ मिडल पाथ, इस बात को समझना। हम्म, बताइए। अ, लगभग ना 4 से 10 करोड़ के बीच में अगर आपके पास हो इन सेविंग्स, तो यू आर फाइनेंशियली फ्री। डिपेंडिंग ऑन आपकी क्या नीड्स हैं क्या नहीं, वो एक बात को रखने के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। शॉर्ट टर्म प्लेजर कोई बुरी बात तो नहीं है, प्लेजर सीकिंग भी कोई बुरी बात नहीं है। हम्म। कोई करना चाहे तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? आपको बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे देखना है कि आप क्या करना चाहते हो। जो आप करना चाहते हो वो करो। और वो आपको कैसे पता चलेगा कि आप क्या करना चाहते हो? ओनली थ्रू मेडिटेशन, थ्रू इंट्रोस्पेक्शन, थ्रू नोइंग योर ओन नेचर, व्हाट यू रियली वांट टू डू। दैट इज ओनली व्हेन यू विल नो व्हाट यू वांट टू डू। जस्ट बिकॉज कोई इंसान गया है किसी वेकेशन में, आप भी उसको कॉपी करने के लिए जाना चाहते हो, कि आपकी फोटो भी वैसे ही दिखे, तो आप बेवकूफ हो। बट हाँ, आप एक्चुअल में करना चाहते हो तो बिल्कुल करो। कौन रोक रहा है आपको? लेकिन क्या बिल्कुल करो। यही एक लेकिन वही बात है, स्टार्टिंग में हम कह रहे थे, तो ये आपको स्पिरिचुअलिज्म स्पिरिचुअलिज्म मार्केट किया जा रहा है। वो तो सच है, बट स्पिरिचुअलिज्म कम्स थ्रू अवेयरनेस। तो जब हाँ। ओशो बात करते हैं ना जोरभा था बुद्धा की, तो कहते हैं बी अ जोरभा, सीक प्लेजर नो प्रॉब्लम, बट सीक इट हम्म। विद अवेयरनेस। तो इसमें मैं बिल्कुल इस बात कहता हूँ, अगर किसी को, देखो, दुनिया में हजारों चीजें करने के लिए, आपको पता तो चलेंगी नहीं ना ऐसे दिमाग में। मुझे क्या पता भाई, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। कहीं तो देखोगे ना कुछ होता हुआ, तभी आपका मन करेगा कि भाई मुझे ये करना है कि नहीं करना। तो इसमें हम्म। कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप उसको देखते हो, इवन एज एन एडवर्टाइजमेंट भी देखते हो, एंड यू रियली वांट टू डू इट, एंड यू फील कंफर्टेबल डूइंग इट, एंड यू थिंक यू विल एंजॉय इट, तो बिल्कुल करो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो इंसान अपनी लाइफ को बिल्कुल भी एंजॉय नहीं करता, वो एकदम मोनोटनस तरीके से जीता है, ही और शी एंड्स अप बीइंग डिप्रेस्ड। और ऐसे लोग देखो, कहीं ना कहीं मू- मूर्छित आदमी में, जो सोया हुआ है, जो बेवकूफ है, जो अनकॉन्शियस टाइप जो जिंदगी जीता है, उसमें और बुद्ध पुरुषों में एक समानता होती हम्म। है। बुद्ध पुरुष समस्या के पार हो चुके होते हैं, और हम्म। बेवकूफ लोगों के लिए समस्या अभी उठी नहीं होती। तो वो भी पा रही है एक तरीके से। वो भी पा रही है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप कहो कि मतलब बेसिकली गाय बैल भैंस, उसके अंदर तो आकांक्षा हम्म। ही नहीं है ना मुक्ति की। कोई बात नहीं, वो तो अपना हम्म। सुबह से बैठी हुई है, दूध दूध निकाल रही है, चबा रही है घास। जिसके अंदर आकांक्षा है मुक्ति की, वही मुक्ति के बारे में सोचेगा। तो जो इंसान उस पशु के लेवल पर जीना चाहता है, दे हैव अ राइट टू लिव इट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो इंसान बुद्ध के लेवल पर जीना चाहता है, फुली अवेयरनेस के साथ जिंदगी जीना चाहता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और विद अवेयरनेस अगर आपको अपना प्लेजर सीख करना है, सो बी इट, इट्स अ गुड थिंग। अच्छा, ये पता कैसे लगे
हाँ पहले तुम बोलो। हाँ, मैं ये शॉर्ट टर्म प्लेजर के ऊपर मैं समझाता हूँ। जैसे हाँ। शॉर्ट टर्म प्लेजर बुरा नहीं है, पर एट द सेम टाइम बहुत बुरा भी है। वो कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे शॉर्ट टर्म प्लेजर मतलब क्या? जैसे अब आप ऑफिस खत्म हुआ, आप पार्टी करने जा रहे हो, जैसे आपको 2 दिन मिलते हैं, आप एक ऐसी हम्म। नौकरी कर रहे हो जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद, आप बस ट्रेंड में उस नौकरी में आ गए हो, है ना? सोसाइटी की वजह से। वो नौकरी कर रहे हो और 2 दिन आपको मिले सैटरडे, संडे, उसमें आप जा रहे हो पार्टी करने। उस पार्टी करने को आप बोल रहे हो ये शॉर्ट टर्म प्लेजर है, उसी की फोटो इंस्टाग्राम पे और इधर-उधर आप डालते हो। अब ये 2 दिन आपने पार्टी किया जिसको आपने एन्जॉयमेंट बोला, फिर वापस आप मंडे टू फ्राइडे दोबारा सेम काम कर रहे हो। और जब भी आपको टाइम मिल रहा है या जो भी सोशल मीडिया का ट्रेंड आप उठा के फॉलो कर ले रहे हो, शॉर्ट टर्म प्लेजर। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो गुरुजी भी बोल रहे थे, अवेयर नहीं है ये इंसान। मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मैं आज से 5-6 साल पहले जब नया-नया मैं कॉर्पोरेट में आया था, तो कॉर्पोरेट पार्टीज़ होती थी, तो मैं जाता था उनके बीच। फ्राइडे नाइट को होती थी सबसे ज़्यादा। तो जब मैं हम्म। जाता था वहाँ पे, वहाँ शोर-शराबा, शराब पी रहे हैं, लड़कियाँ नाच रही हैं, है ना? छोटे कपड़ों में सब। तो वो ऐसा लगता था, अरे वाह! ये क्या दुनिया है। लेकिन जब आधा घंटा वहाँ बीत जाता था ना, मुझे लगता था कि मेरे अंदर कुछ मैं मिस कर रहा हूँ, है ना? मेरे अंदर हम्म। ऐसा लगता था कि भाई समझ रहे हो, मुझे कुछ काम करना है, जो मेरे दिमाग में क्योंकि बहुत चीज़ें चलती रहती थी। मुझे लगता है हम्म। वो छोड़ के मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। मैं उस मोमेंट को एन्जॉय ही नहीं कर पाता था। अब क्या मैं बेवकूफ़ हम्म। हूँ, क्योंकि वहाँ पे तो एन्जॉय करना चाहिए? नहीं, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि जैसा गुरुजी ने कहा, 5-7 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में नहीं है, तो आप क्या ही एन्जॉय कर रहे हो, है ना? तो वो सेम सिचुएशन हम्म। थी। तो मेरे अंदर कुछ तो ऐसा था जो मुझे पुश कर रहा था, अबे चल, मतलब मैं मज़ा ही नहीं आ रहा था मुझे वहाँ। तो फिर हम्म। मैं ज़बरदस्ती की पार्टियों में जा रहा था, क्यों? क्योंकि वो ट्रेंड मुझे धकेल रहा था कि भाई एन्जॉय तो ऐसे ही होता है, पार्टी में जाके नाचना है, यही तो ट्रेंड है। पर मेरे अंदर से कुछ तो बोल रहा था मुझे कि नहीं भाई नहीं, मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा अकाउंट में तो 10-20 हज़ार भी नहीं पड़े हुए हैं, तू क्या एन्जॉय कर रहा है? क्या तू इसे सस्टेन कर पाएगा? क्या अगर तुझे इस पार्टी में मज़ा आ गया तो तू इसे रोज़ कर पाएगा? अपने पैसों से कर पाएगा? नहीं, नहीं कर पाएगा। तो तू यहाँ क्या कर रहा है? निकल यहाँ से। इसको सस्टेनेबल हम्म। बना, इस तरह का कुछ थॉट आता था मेरे दिमाग में। तो मैंने हालाँकि 2-3 बार में मुझे ये समझ आ गया और मैंने पार्टीज़ में जाना बंद कर दिया। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे कुछ चीज़ों में मज़ा आता है जिसे ये दुनिया बेवकूफ़ बोलती है। जैसे कहीं अकेले चले जाना, कहीं मैक्लोडगंज जाए, कहीं एक स्टे लेके वहीं पड़ा हूँ 15 दिन, है ना? वादियों में। तो लोग बोलेंगे ये क्या बेवकूफ़ी है, पर मुझे उसमें मज़ा आ रहा था क्योंकि वहाँ पे मैं कुछ काम करके पैसे भी कमा ले रहा था। तो मुझे मज़ा हम्म। तब आता है जब मैं कुछ पैसे बनाऊँ, एट द सेम टाइम एक पीसफुल एनवायरनमेंट में रहूँ। उसके बाद मैं छोटी-मोटी चीज़ें भी करूँगा जिसमें मुझे मज़ा आता है। तो ये हम्म। क्वेश्चन करना ज़रूरी है, ज़्यादातर लोग क्वेश्चन करते ही नहीं, वो आँख बंद करके पब में चले जाते हैं, आँख बंद करके ऑफ़िस में चले जाते हैं, सोए हुए हैं। वो क्वेश्चन हम्म। ही नहीं कर रहे हैं कि वो किस सिचुएशन में हैं अभी, तो वो बाहर कैसे निकलेंगे? या जब मैं कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा था, खैर अभी भी कर रहा हूँ बट उतनी बड़ी कॉर्पोरेट नहीं है, बट जब मैं एक्चुअल में इंडिया में कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा था, तो होता क्या है, देखो, यू डोंट एंजॉय द कंपनी ऑफ योर कोलीग्स ए, हुँ, बट आप उस शोशे में हो, कह लो जो भी कह लो, मतलब एग्जैक्ट वर्ड क्या है इसके लिए आई डोंट नो, उस बबल में हो आप, जा रहे हो, आपको लड़कियां भी ठीक है, पहली बात तो फर्स्ट तो अट्रैक्शन होती है, जो भी कह लो, काम वासना कह लो, जो भी बकवास, तो अब आप उनको, एक लाइकनेस तो है ऑन एन एनिमलिस्टिक बेसिस, बट जब वो मुंह खोलती है, आपको पता है वो बेवकूफ बेवकूफ है या एग्ज़ैक्टली मुझे मुझे तो प्रॉब्लम यहीं से होना शुरू हुई थी। तो फिर वो ठीक है, वो एनिमलिस्टिक जो अट्रैक्शन है वो तो 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट रहती है, फिर जब वो मुंह खोलती है ना, तो फिर वो एनिमलिस्टिक अट्रैक्शन भी खत्म हो जाती है, फिर आप कहते हो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, तो ठीक है, हम्म। यू डोंट बिलोंग देयर, बट आप ठीक है, आप उनके साथ काम कर रहे हो या आपकी मजबूरी है, जो भी है, तो आप कर रहे हो, ठीक है, इट्स ओके। कुछ लोग शायद मे बी दे बिलोंग देयर, उनका मेंटल स्तर वही है, हु नोस, मैं तो कहूँगा मतलब मोस्टली लोगों का मेंटल स्तर वही है। अगर आपका वो हम्म। मेंटल स्तर नहीं है, आप वहाँ बिलोंग नहीं करते, आप वहाँ नहीं रहना चाहते, या फिर आप थके हुए हो, बट फिर भी आप एक पीयर प्रेशर में जा रहे हो, या आपकी बॉडी कह रही है कि भाई यू नीड टू रिलैक्स जस्ट टू गेट ओवर दिस 5 दिन जो आपने अपनी ऐसी तैसी हुँ, करवाई है, तो फिर उस केस में आप वो सब इग्नोर करके जस्ट यू आर फॉलोइंग अ मैट्रिक्स या फिर अ गिवन मैंडेट जो बाकी लोग फॉलो कर रहे हैं, तो बेसिकली आप हम्म। बेवकूफ हो, आप सोए हुए हो, आप जाहिल हो, आप गधे हो। तो जो ये कर रहा है, और क्या होता है कभी कभी ना, इनिशियली एक अट्रैक्शन लोगों के मन में आती है, जैसे मान लो जब मैं नया नया गया, ठीक है, मेरे मन में भी वो अट्रैक्शन आई, मैं भी गया, मैंने भी पार्टीज करी, सब किया, बट 2 3 4 बार जाके पता चल गया भाई आई डोंट रियली बिलोंग हियर, तो इफ यू डोंट हुँ, बिलोंग देयर एग्ज़ैक्टली। देन यू नीड टू मूव ऑन, उसमें कोई बिल्कुल। प्रॉब्लम नहीं है, और जाना भी चाहिए, मैं तो कहता हूँ आप जाओ, हुँ, चीज़ों को होश पूर्वक देखो, अगर आपको लग रहा है कि यू यू डोंट बिलोंग देयर देन यू नीड टू गेट अवे फ्रॉम इट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इस और पे ना ऐसा ही दो होना चीजें चाहिए। हैं। दिस इज प्रोग्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, ऐसा ही होना चाहिए। इस पे ना गुरुजी दो चीजें हैं। एक तो जैसे कि जब मैं खुद जाता था ना ऐसी पार्टीज वगैरह पे, तो मुझे लगता था कि ये मेरे लिए नहीं बना है, मैं हम्म एंजॉय नहीं करता था। लेकिन एक और चीज आती है, गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। या आपको कभी कभी ना वो चीजें भी करनी पड़ती हैं जो आपको अच्छी नहीं भी लगती, हम्म टू या ग्रो इन लाइफ। जैसे राइट कि सोलो ट्रैवलिंग। मेरे लिए या ना कभी सोलो ट्रैवलिंग था ही नहीं, लेकिन जो मैंने 2 ढाई साल किया, मैंने लाइक आउट ऑफ द बाउंड जाके किया। मैं इतना एंजॉय नहीं कर रहा था, बट स्टिल मुझे करना था क्योंकि मैं ग्रो करना चाहता था इंडिविजुअली। राइट, मैं नए कल्चर्स के बारे में सीखना चाहता था, डाइवर्सिटी एक्सप्लोर करना चाहता था। सो कभी कभी क्या होता है, आप ये चीजें भी करते हो जो आपको पसंद नहीं है, जस्ट टू लर्न अबाउट लाइफ, टू बिल्कुल एक्सप्लोर इन लाइफ। तो बिल्कुल। फिर ये, लेकिन पता कैसे लगे कि इसका थ्रेशोल्ड आ चुका है और अब ये तो मुझे आप इससे एग्जिट करना पड़ेगा। ये तो आपको ही पता चलेगा ना, जब आप उसको कॉन्शियसली होश पूर्वक देखोगे कि ओके आपको ये करना है, जब तक करना है आप एंजॉय कर रहे हो करो, जब आपको लगता है आप एंजॉय नहीं कर रहे तो बाहर निकलो। और फिर आपको लगे थोड़े टाइम बाद कि मुझे दोबारा करना है तो दोबारा करो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां हम्म। आप बंधन बना लोगे या फिर एक फॉर्मेट बना लोगे, वहां प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जब तक चीज़ें नेचुरली इंस्टिंक्टिवली आपके अंदर से हो रही हैं, वो सही हो रही हैं, इसमें ये समझना गलत हो रही हैं। आप करना चाहते हो तो बिल्कुल करो, आप नहीं करना चाहते तो मत करो। यहाँ क्या हो जाता है देखो, नाउ कम्स द होल गेम। अगर यही सत्य है कि आप जो करना चाहते हो वो करो, तो पता कैसे चलेगा कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? तो अगेन हम्म। कम्स द फर्स्ट बात, भाई अगर आप होश पूर्वक कॉन्शियस इतने हो कि आपको पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एंड दैट इज द बेसिस ऑफ कि पर क्या ये सही है होश क्या गलत है। ये पर ये तो थ्रू होश पूर्वक बने कैसे? थ्रू मेडिटेशन, थ्रू कॉन्शियस इंट्रोस्पेक्शन, थ्रू बीइंग अवेयर डे इन एंड डे आउट। स्पेसिफिकली जाओगे तो 112 टेक्निक्स है विज्ञान भैरव तंत्र में, विच हेल्प यू रेज योर अवेयरनेस योर कॉन्शियसनेस टू दैट लेवल वेयर यू वुड नो कि क्या आपके लिए सही है क्या गलत है। और याद रखना, योर बॉडी ऑलवेज नोस कि क्या सही है क्या गलत है। मन हम्म। कभी कभी आपको मूर्छा में डालने की कोशिश करता है, जिसमें आपको क्या करेगा मन, चलो कर लेते हैं कोई बात नहीं। वो कर लेते हैं कोई बात नहीं है, अगर आप नहीं करना चाहते हो तो मत करो, स्टॉप इट देयर एंड देन। आप करना हम्म चाहते हो तो बिल्कुल करो। ये मन ही है जो इंसान को मूर्छा में डालता है बार बार। जैसे हम्म। 5 साल पहले वो लोग जो पार्टी कर रहे थे जिनको मैंने मेंशन किया, जहां से मैंने छोड़ दिया था 2-3 बार के बाद ही, वो लोग आज भी पार्टी कर रहे हैं। वो 10 साल सेम, बाद भी पार्टी कर रहे वो होंगे। करते है ना? रहेंगे, वो 60 साल तक करते रहेंगे। और वो लोग एकदम गरीब हैं, गरीब इन द सेंस गाड़ी है उनके पास, मैं ये नहीं कह रहा कि सड़क पे है, गाड़ी है, गाड़ी से ऑफिस आते हैं जाते, बट वो गरीब है, यहाँ से एकदम गरीब है। उनके पास हम्म। कुछ नहीं है, उनके पास आप 10 मिनट नहीं बैठ सकते। वो मुंह खोलेंगे तो ऐसी बातें करेंगे कि आप उठ के भाग जाओगे तुरंत, 1 मिनट वहां नहीं खड़े हो पाओगे। तो ऐसा नहीं है कि उनके अंदर ये विचार नहीं आता कि ये छोड़ देने चाहिए, क्योंकि वो कभी कभी बातचीत में बोलते हैं यार क्या ही जिंदगी जी रहे हैं, कितना अच्छा होता कि हाँ। निकल के आराम से जीते। तो उनका भी मन, उनका भी दिमाग उन्हें बोल रहा है कि भाई भाग जा, ये तेरे लिए नहीं है। लेकिन वो जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो शायद उस ट्रैप को नहीं पहचान पा रहे, या खुद की इनर कॉलिंग को नहीं सुन रहे हैं, या पता नहीं क्या रीजन है। एक रीजन ये भी है कि हमारे देश में स्पेशली लोग कायर हैं, बहुत बड़े डरपोक कायर, कंप्लायंट उनको बनाया गया है, हजारों साल से गुलाम रहे हैं। तो कायरता हमारे देश के लोगों में भरी हुई है। फॉर एग्जाम्पल इतने लोग आपको बड़े मिल जाएंगे जिनके पास मान लो 5 करोड़ हैं, 10 करोड़ हैं, 20 करोड़ है। दे हेट देयर जॉब, दे आर स्टिल डूइंग इट। दे हेट देयर लाइफ बट दे आर स्टिल लिविंग विद दैट मिजरेबल फैमिली या लाइफ या वाइफ या पति, एंड दे स्टिल कीप डूइंग इट। तो ऐसे आपको हमारे देश में लोग बहुत मिलेंगे जो कायर हैं, हु आर अफ्रेड ऑफ टेकिंग द राइट डिसीजन जो उनके लिए है। उनकी अंदर रूह तक उनकी बीवी से शायद नफरत करती होगी या पति से नफरत करती होगी, बट वो तब भी डाइवोर्स नहीं लेते, तब भी आगे मूव ऑन नहीं हम्म करते। ऐसे भी आपको हम्म लोग मिल जाएंगे, ऐसे भी लोग में पैसा है, करोड़ों रुपए अरबों रुपए है, बट तब भी वो अपनी पथेटिक मिजरेबल काम या जॉब कर रहे हैं जो उनका करने का बिल्कुल मन भी नहीं है, क्योंकि वो कायर है, देर अफ्रेड ऑफ द फ्यूचर। और ऐसे कायरों के लिए एक ही चीज होती है, मौत ही उनकी मुक्ति है, कुछ नहीं कर सकते आप। उसके ना बड़े रीजंस होते हैं ना, जैसे कि भाई बीवी से अगर डिवोर्स हो गया तो एलिमनी देनी पड़ेगी। फिर इतने आसपास लोग होते हैं जो आप पे डिपेंडेंट होते हैं ड्यू टू फाइनेंशियल रीजंस, तो उनकी उनके साथ सपोर्ट भी उनको करना पड़ेगा।
सो इस केस में ना वो अपने 4-5 करोड़ की नौकरी को भी नहीं छोड़ पाते हैं, क्योंकि इतने लोग डिपेंडेंट हैं उस पे। मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर कुछ केसेस में लोग सुपर हाईली डिप्रेस्ड हैं विद देयर लाइफ, सुपर हाँ। हाईली गुस्से में रहते हैं विद देयर पार्टनर, उस केस में अगर वो उससे छुटकारा चाहते हैं तो वट एवर बी द कॉस्ट, यू शुड टेक इट। क्योंकि आप यही क्या ही एक करोगे ऐसी लाइफ जी के। यही एक अवेयरनेस का एक, जिसे कहते हैं ना आप, ब्रेवरी का साइन है कि यू आर रेडी टू पे द कॉस्ट जो उसकी है, जस्ट फॉर योर ओन फ्रीडम, जस्ट फॉर योर ओन मुक्ति। तो इसको ना बिल्कुल भी हल्के मत लेना बात जो मैं कह रहा हूँ। जब आप मेडिटेशन भी करोगे, देयर कम अ टाइम व्हेन योर चेतना विल स्टार्ट मूविंग ऑन फ्रॉम द बॉडी। उस केस में द फियर ऑफ डेथ विल किक इन। उस केस में भी इट्स ओनली द ब्रेवरी विच विल टेक यू फॉरवर्ड। तो ये एक ऐसा ब्रेवरी, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर फिलॉसफी में इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्वालिटीज। बिना ब्रेवरी के इंसान कुछ भी नहीं कर पाता, इस बात को बड़ा क्लियरली समझो। और ब्रेवरी हम्म। डेवलप की जा सकती है टू अ लार्ज एक्सटेंट, और करनी चाहिए इंसान को। इंसान शुड लर्न मार्शल आर्ट्स, इंसान शुड लर्न दो स्किल्स विच वुड हेल्प हिम राइज अप इन ब्रेवरी। और जो इंसान अपनी ब्रेवरी के बारे में ध्यान नहीं देता, या अपने बच्चों की ब्रेवरी के बारे में ध्यान नहीं देता, वो सिर्फ एक लूजर जनरेशन पैदा करता है, खुद लूजर बन के रहता है। और जो ऐसे लूजर लोग हैं वो कुछ नहीं कर रहे, वो सिंपिंग कर रहे हैं मार्केट में, रोते हैं, पिटते हैं, लड़कियां भी रो रही हैं, पिट रही हैं, पति गाली दे रहा है, मार खा रही हैं, खुद भी लड़का गाली खा रहा है, मार खा रहा है, या किसी गाली खा रहा है, या डरपोक बन के रह रहा है। इससे बेटर है कि भाई तुम अपनी मुक्ति के बारे में, अपनी फ्रीडम के बारे में सोचो। एंड इफ यू कैन अफोर्ड इट, यू टेक द डिसीजन, यू नीड टू टेक इट रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग। अच्छा, एक और क्वेश्चन है फिर मेरा इस पे। अच्छा, अभी तो हमने चलो बात करी कि कैसे इस ट्रैप से निकला जाए, ठीक है, कैसे मैट्रिक्स को लीव किया जाए, जो कि बड़ा ज़रूरी है। और वो कैसे निकल सकते हो आप? मेडिटेशन के थ्रू, अवेयरनेस के थ्रू, इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू, जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, जो भी पैसे आपको, के थ्रू, पैसा मर्द है। पैसे के थ्रू, पैसा मर्द है। तो जो भी चीज़ आप लाइफ में कर रहे हो ना, बस एक बार अपने माइंड में ख्याल लाना कि इस चीज़ को करने से क्या मुझे एक्चुअल में खुशी मिल रही है, या फिर मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ पीयर प्रेशर आ रहा है, मुझे शायद आसपास के जो लोग हैं उनसे एडजस्ट करना है, उनको इम्प्रेस करना है। अगर ये चीज़ें हैं ना, ये फैक्टर्स हैं, तो वो कोई चीज़ करने का फ़ायदा ही नहीं है। जो भी काम कर रहे हो अपनी खुद की खुशी के लिए करो। लेकिन अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लेट्स से हम कह रहे हैं कि हम अवेयर हो चुके हैं, ठीक है? अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब एक लड़की मेरे पास आई, कहती मेरे माँ हाँ। बाप बड़े टॉक्सिक हैं, मुझे बहुत प्रताड़ित करते हैं, डांटते हैं, मारते हैं, ये नहीं करने देते, वो नहीं करने देते, वो नहीं करने देते। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा बेटी तो उनको छोड़ दे। कहती मैं गुरुजी हुँ। कमाती कुछ नहीं, मैं ये नहीं करती, मैं वो नहीं करती। तो बेटी घंटा ले बजा, क्या टाइम पास करने आ गई है मेरे साथ? तो कुछ नहीं करेगी जिंदगी में, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। ये सब फालतू की बातें। अगर तू भाई, अगर तू अफोर्ड कर सकती है तो उनको छोड़ दे। नहीं कर सकती तो बेटा गाली खा, बर्तन मांज, पोछा लगा, जो मर्जी कर। मेरे पास क्या करने आ गई भाई? मैं यहाँ पे झूठे लोगों को तसल्ली देता रहा हूँ बैठ के। ये नपुंसक जनरेशन जो हमने पैदा करी है पिछली 80 70 80 सालों में, जो आजकल खास की डेट में जो उभर के आ रही है, ये जाहिल नपुंसक जनरेशन कुछ नहीं करेगी। ये गाली ही खाएगी, और खाना ये डिजर्व भी करते हैं अगर ये ऐसे हरकतें करेंगे तो। और क्या बात कर एक रहे और हो? और एक और भाई, इसी पे एक और पॉइंट है। सही बोला गुरुजी ने, बहुत सही बोला, मैं एकदम अलाइन हूँ इस बात के साथ। और हाँ। हमारे देश में ना गुरुजी सालों से, है ना, चाहे अम्बेडकर का टाइम हो या उसके बाद जितने लीडर्स आए आजादी के बाद, तो हमारे यूथ को ना पैसों के बारे में किसी ने बात ही नहीं की, है ना। जहां आपने बोल दिया ना पैसा कमाना है, बोला "ये छोटी बात कर रहा है, हट, कुछ अध्यात्म अध्यात्म ला, कुछ अद्वैत लाओ, कुछ बड़े बड़े शब्द लाओ, पैसा छोटी बात कर रहा है ना। गीता अंबेडकर साहब, गीता लाइसेंस लाओ। गीता लेसन्स लो, हाँ, पैसे कमा के क्या करोगे, ये तो तुच्छ चीज है। तो फिर ऐसी लड़कियां, ऐसे लड़के आके बोलते हैं अरे घर कैसे छोड़े, पैसा तो है नहीं। अरे तो तुम, पैसा तो तुच्छ है, पैसा तो तुमने खुद ठुकराया है। और तुम्हारे लीडर्स ने तुम्हें खाली लड़ना सिखाया है। अंबेडकर आपको सिखा के गए कि भाई अपर कास्ट वालों से लड़ो। मैं खैर अंबेडकर के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनका बहुत बड़ा समर्थक हूँ, समर्थन करता हूँ उनका, और उनकी टीचिंग के साथ भी अलाइन हूँ। बट मेरे बोलने का पॉइंट है, किसी ने आपको पैसा कमाने के बारे में बहुत जोर नहीं दिया, किसी ने नहीं बताया। ना आपके एजुकेशन सिस्टम में ऐसा कुछ है, एजुकेशन सिस्टम में भी एकदम फर्जी सा कुछ आप पढ़ रहे हो।
कोई मतलब नहीं है उस एजुकेशन का। तो हमारे देश का युवा 35 साल का हो जा रहा है, 36 साल का हो जा रहा है और यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। उससे ज्ञान ले लो, ज्ञान पूरा दे देगा भर भर के, पूरे दुनिया की जियो पॉलिटिक्स समझा देगा आपको। उसके अकाउंट में एक चाय पीने का पैसा नहीं है, 5 रुपया नहीं है उसके पास। बिल्कुल। तो मेरे कहने का मतलब है कोई फायदा नहीं है, सब छोड़ दो, पैसे कमाना सीखो, पैसा कमाना सीखो। और ये पैसा इज्जत मर्द है। और पैसा ही मर्द है, पैसा ही सब कुछ है, और कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, इंडिया के लोगों के लिए स्पेशली। तो और ये अच्छा लोग ना एक इनसे जब पैसों की बात करते हैं, जब इनको ऐसा बोलते हैं कि भाई पैसे हाँ कमाओ, तो इसको छोटा बात समझना बंद करो पहले। जब तक तुम इसे छोटा और तुच्छ समझोगे, पैसा लक्ष्मी कभी नहीं आएगी तुम्हारे पास, दूर से ही भाग बिल्कुल। जाएगी। हुआ क्या, लेकिन एक चीज है। ये जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी ने लोगों को पकड़ा है, जिसमें हाँ सिर्फ लोग विक्टिमहुड क्लेम करते रहते हैं बार बार, लड़कियां भी लड़के भी, फेमिनिज्म, हमारी लोअर कास्ट थी, हमारे पे अत्याचार हाँ। होते रहे, ये होता मैं रहा। यही बोल रहा भाई था अभी। पहली हाँ बात तो समझो, बहुत पीढ़ियां हो चुकी जब से अत्याचार बंद हो चुके। अंग्रेज भी हाँ। आके रह लिए, मुगल भी आके रह लिए, उसके बाद क्या क्या नहीं हो चुका। हजारों साल से काफी हद तक काफी प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी हैं, हो रही हैं, अभी भी खत्म है। अगर आपको इसके बाद भी आके काफी लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ विक्टिमहुड, हर प्रॉब्लम के लिए दूसरों को ब्लेम करना, अगर तुम यही चाहते हो, तो बेटा तुम जिंदगी में ये सेम सेम चीज ये लोग अदानी अंबानी के साथ भी करते हैं। देखो वो वहां पहुंच गए। तो पहली बात समझो, अदानी अंबानी बनने के लिए कोई रिजर्वेशन तो है नहीं। अगर तुम बनना चाहते हो तो बिल्कुल बनो, कौन तुम्हें रोक रहा है? तुम्हारी खुद की बस की नहीं है, तुम डरपोक हो, कायर हो। तुम्हें किसने मना किया जाके रिश्वत दो, लो अपने काम करवाओ, तुम्हें कौन रोक रहा है? तो सिर्फ और सिर्फ तुम ये जो लेफ्टिस्ट विक्टिमहुड माइंडसेट के साथ जो तुम दुनिया भर की प्रोपागेंडा तुमने दिमाग में फैला रखे हैं अपने देश में, इस वजह से ही तुम पिछड़े हुए हो, इस वजह से ही तुम दुखी हो, इस वजह से ही तुम अपनी खुद की लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भागते हो। और जो इंसान अपनी खुद की लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को भागता है, और जो इंसान अपने को जो एक्शन करना है वो एक्शन करने से भागता है और नपुंसक बन के रह जाता है, वो जिंदगी में कुछ नहीं करता, उसकी जिंदगी झंड रहती है, वो गरीब रहता है, और वो सिर्फ एक बिटर पथेटिक ह्यूमन बीइंग बन के रह जाता है, और जिंदगी भर वो लोगों को ब्लेम ही करता रहता है। ये बात सच है, और यही हमारे देश में हो रहा है। वी आर जस्ट अ बंच ऑफ पथेटिक लूजर्स who keep on arguing, blaming others for all the miseries they have in their life. Nobody wants to take any responsibility for the upbringing of themselves, of their family. तो ऐसी जनता सिर्फ दुखी रहेगी, गरीब रहेगी, झंडू रहेगी। मैं ना इसी पे बोलना चाह रहा था कि मैंने नोटिस किया है, जैसे हम मिलेनियल्स हैं, ठीक है, अपने स्कूल के टाइम पे भी ना देश में बहुत दिक्कतें थी। ये जो हम एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, पॉट होल्स की बात कर रहे हैं, नीट एग्जाम्स लीक हो जाते हैं, इनकी बात कर रहे हैं। नीट का तो नहीं पता, लेकिन एग्जाम लीक्स बहुत होते थे कांग्रेस के टाइम हम्म। पे भी। तो हम्म। अपने टाइम पे भी ना, बल्कि मुझे तो लग रहा है डे बाय डे इंडिया बेटर ही हो रहा है। 10 साल पहले जहाँ इंडिया था अब बेटर है, 20 साल पहले से कंपेयर करोगे अब बेटर है। तो इंडिया इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग एंड गेटिंग बेटर ईच ईयर। ये लोग लेकिन एक्सेप्ट कर नहीं रहे हैं, उनको लग रहा है। और इसका रीजन पता है क्या है? क्योंकि आज के टाइम पे जो सोशल मीडिया है ना, आपको ना मतलब हर मिनट ये रिमाइंड कराता जा रहा है कि अपने देश में कितनी प्रॉब्लम्स हैं। और लोगों को वही अपनी ना एक क्या कहते हैं, वही विक्टिमहुड वाली जो बात कर रहे थे गुरुजी, कि उनको बस एक एक्सक्यूज मिल जाता है कि ये रीजन है कि मैं सक्सेसफुल नहीं बन पा रहा हूँ। अभी ना मेरा यहाँ पे रिजर्वेशन कम है, प्राइवेट नौकरियों में भी रिजर्वेशन आ जाएगा ना, तब मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा। अच्छा, एजुकेशन सिस्टम ही बेकार है। जब तक गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म नहीं करेगी, स्कूल की क्वालिटी इंप्रूव नहीं करेगी, तब तक मेरा कुछ नहीं होगा। एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मेरे फेफड़े अभी जल रहे हैं तो मैं से पढ़ूं कैसे। मतलब हर चीज पे ना इंसान अब सोशल मीडिया के टाइम पे ना कुछ एक्सक्यूज ढूंढने लग गया है। और हम नहीं ढूंढते थे लिटरली। अब लोग कहेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या उस टाइम पे कम था या ज्यादा था, लेकिन आज के जमाने में ना आपको कुछ भी सीखना है ना, आपके पास इतना बड़ा प्रिविलेज है ना टू हैव अ स्मार्टफोन। हमारे पास नहीं था भाई, हमें लाइब्रेरी जाना पड़ता था, 2-2 घंटे बुक्स पढ़नी पड़ती थी। अभी तुम्हारे हाथ में एआई सॉफ्टवेयर है, और तुम उसका यूज किस लिए कर रहे हो? अच्छा, सरकार इथेनॉल क्यों डाल रही है, इस पे लॉन्डे रिसर्च कर रहे हैं। तुम्हें अभी क्या फर्क देख। पड़ता है? मतलब मैं लिटरली बताऊं, कंप्लेन करनी है तो करो, हम तो खुद ही करते हैं। मैं खुद गरियाता रहता हूँ, इंडियन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता रहता हूँ। लेकिन जो तुम्हारी एज है ना 18-20 साल, तुम्हें पॉलिटिक्स में अभी घुसने की ना लिटरली कोई जरूरत नहीं है। पर इस पे भी लोग बोलेंगे कि अच्छा, जेंजी अगर वोट देने जा रही है तो उनको नॉलेज होनी चाहिए, ये सब होना चाहिए। लेकिन अभी मुझे लगता है तुम्हारा टाइम है पढ़ने लिखने का, और जो तुम वेस्ट कर रहे हो बस दिन रात इंडिया को ही गरियाने में,
इंडिया को गरियाने से तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ। देखो, मैं एक पॉइंट इस पे ऐड करता हूँ। जैसे इंडिया में प्रॉब्लम्स पहले थी, अभी भी हैं, वो है ना, मैं तो इस बात को मानता हूँ कि इंडिया में प्रॉब्लम बहुत है, मतलब इतनी एंडलेस प्रॉब्लम है ना कि इसको ठीक ही नहीं किया जा सकता, मैं तो ये मानता हूँ। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि भाई मैं तो कर ही नहीं सकता, सरकार सरकार से ही लड़ रहे हैं। मतलब जो तुम्हारा चीर हरण कर रहा है, तुम उसी के सामने जाके बोल रहे हो कि हमारा चीर हरण मत करिए, हमें हक दीजिए। अरे भाई, वो तो क्रिमिनल है, तुम क्रिमिनल से जाके अपना हक मांग रहे हो। नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है अभी नीट के और एग्जाम्स लीक्स के लिए, ये बड़ा पीसफुल गांधीवादी टाइप का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा। आपको प्रोटेस्ट करना है, आप एग्जाम का बहिष्कार कीजिए। अब इस बात को लोग कैसे लेंगे मेरी, अरे ये तो बड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे रहा है, एग्जाम का कैसे बहिष्कार कर दें। तो भाई कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, देते रहो नीट, देते रहो 5-5 10-10 साल तक, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। बन जाओगे डॉक्टर शो ऑफ करने के लिए। इंडिया में आधे से ज्यादा बच्चे डॉक्टर इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि उनको अपने नाम के आगे डॉक्टर चाहिए और दिखावा करना है सोसाइटी में। ये फैक्ट है, कोई माने चाहे नहीं माने। दहेज के लिए, दहेज के लिए। दहेज के लिए, हाँ, कोई माने ना माने, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये फैक्ट है, इंडिया में यूपीएससी डॉक्टर ये सारे इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें दिखावा करना है। किसी को पैशन नहीं है हीलिंग में और इन सब चीजों में। तो ये लोग अब वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं। अरे विक्टिम, तुम्हें सच में चेंज चाहिए, बहिष्कार कर दो, मत दो, 2 साल तक नीट का एक भी फॉर्म मत भरो। बोलो हमें जाना ही नहीं है मेडिकल लाइन में, है ना। थोड़ा उग्र करो, उग्र करो, अब कुछ और काम करो, बिजनेस करो, अपने आप को ग्रो करो। पड़े रहोगे विक्टिम कार्ड खेलते रहोगे, सोचोगे जो तुम्हारा चीर हरण करने वाला ही तुम्हारा कुछ फायदा कर देगा, ऐसा तो कभी नहीं होने वाला। वो तुम्हारा अलग अलग तरीके से चीर हरण करेगा। जो ऊपर बैठा वो मोगेम्बो है, तुम कितने ही प्रोटेस्ट कर लो, कोई फायदा नहीं होगा। तो फायदा तब होगा जब तुम खुद एक्शन लोगे, जाके कुछ करोगे, हाथ पैर हिलाओगे, अलग अलग चीजें ट्राई करोगे। नहीं तो भाई डॉक्टर इंजीनियर बनते रहो बैठ के, कुछ नहीं होना लेकिन इस इसमें। पे लेकिन इस पे एक पॉइंट आता है कि ना, हम देश में जो लोगों की हालत है ना, उनको वो समझते नहीं है, और हम एक प्रिविलेज से बोल रहे हैं। लेट्स से कोई बहुत ही गरीब गांव में गरीब फैमिली का कोई बच्चा है, ठीक है। अब उसके पास ना कोई खुद से ना तो बिजनेस करने का पैसा है, ना तो प्राइवेट कॉलेज या स्कूल जाने का पैसा है। तो वो हैविली डिपेंडेंट है ऑन द गवर्नमेंट एग्जाम्स, जैसे कि नीट, यूपीएससी, एसएससी, ये सब। तो अगर ये नहीं, भी हम मैं उससे बता रहा छीन हूँ, ले तो वो करेंगे क्या? मैं मैं बता रहा आपको हूँ, चना दाल बेच लो, मूंग मूंग को भिगो के उसके स्प्राउट्स बनाओ, पैकेट में रखो, वो बेचो। 10-15 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट है। सत्तू ड्रिंक बना के बेचो, जाके मार्केटिंग करो, जिम्स को पकड़ो, 4-5 50 आइडिया बता दूंगा। लेकिन पता है सागर, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बिजनेस की नहीं है, प्रॉब्लम है इनको शर्म आती है। हम सत्तू ड्रिंक बेचेंगे, हम तो 2 कौड़ी के गरीब हैं, फिर भी इनकी इज्जत बहुत बड़ी है। अभी आपने बोला ना जो प्रिविलेज नहीं है, गरीब है, अरे भाई तुम इतने गरीब हो पर तुम्हारी इज्जत इतनी बड़ी कैसे हो गई? तुम्हें सत्तू बेचने में, तुम्हें स्प्राउट्स बेचने में, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगता। चने आ जाएंगे 200 रुपए के, सत्तू आ जाएगा 100 रुपए का। जिम पकड़ो अपने एरिया के, जाओ उनको बोलो कि हमारा एक ब्रांड है, हम सत्तू प्रोवाइड करेंगे आपके लड़कों को। सोया मिल्क हम्म। बेचो, है ना। 50 बिजनेस गिनवा दूंगा, बट उसका कोई फायदा नहीं होगा। फायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये लोग एक और ट्रैप में फंसे हुए, इज्जत। इनको लगता है इज्जत डॉक्टर बनने में, यूपीएससी क्लियर करने में, एसएससी क्लियर करने में है। तो ये गरीब के गरीब ही मरेंगे, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। ये प्रिविलेज और अनप्रिविलेज की बात ही नहीं है। मैं भी कोई बहुत रिच फैमिली से नहीं आता हूँ, मैंने भी अपने लाइफ में बहुत चीजें छोड़ी है, इसलिए यहाँ तक पहुंचा हूँ। नहीं छोड़ी होती तो मैं भी पड़ा होता हूँ यहीं पे आज। या देखो, हम्म। प्रिविलेज इज अ मिथ, ये बात को आप समझो। प्रिविलेज इज अ मिथ। बिल्कुल। कभी कभार क्या होता है कि जो इंसान के पास कुछ नहीं होता, उसके पास एक बेटर डीप अंडरस्टैंडिंग होती है ऑफ रियलिटी। उसके पास कभी कभी वो एक केयर फ्री एटीट्यूड भी होता है। कभी कभार उसके पास एक ज्यादा मेहनत करने की लगन भी होती है, चाह भी होती है। कंपेयर टू जो इंसान आपको लग रहा है प्रिविलेज से आ रहा है, वो शायद एक अकेला है, शायद वो उतना काम भी नहीं करना चाहता है। और कभी कभी आप ये भी तो देखो ना, जिसके पास अगर आपको लग रहा है प्रिविलेज है, उसके पास उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है। अब मान लो आप कहो अदानी अंबानी, क्या उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है पूरे देश की? उनको कितने लाखों करोड़ों लोगों की नहीं, लेकिन तनख्वाहें देनी है। अंबानी का बेटा तो प्रिविलेज है ना, उसके पास ऐसा नहीं, पैसा है, ऐसा नहीं, रिसोर्सेज ऐसा है। नहीं। कहाँ से लग रही है आपको प्रिविलेज? लग रही है उसके बेटे में? अरे यार मतलब उसके छोड़ो यार। अरे एक सेकंड, यार एक क्या मजाक सेकंड, कर रहे एक सेकंड, जैसे अनंत क्या अंबानी का एग्जांपल लेते हैं। अनंत अंबानी का एग्जांपल लेते हैं। अभी धरती पे अगर बोझ को वो प्रिविलेज नहीं कहते यार। अरे एक सेकंड, एक सेकंड। धरती पे। अभी ना, मैं प्रिविलेज किस सेंस में कह रहा हूँ। अब अनंत अंबानी लाइफ में कुछ भी करना चाहता है ना, अगर भले ही उसको एक्टिंग नहीं आती, वो एक्टर बनना चाहता है, वो बन सकता है। कौन देखेगा उसके उसको? बाप के पास इतना पैसा है ना, वो कौन किसी देखेगा प्रोड्यूसर को उसको? पैसा दे देगा।
वो कुछ पहली नहीं फिल्म आ करता। जाएगी मान लिया, अंबानी बट कौन देखेगा खुद उसको? की अपनी प्रोडक्शन बना सकता है। नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। नहीं हमें वो लग रहा चाहता है, नहीं है ना करना, नहीं मतलब नहीं, वो जो बात वो भी चाहता नहीं है ना है। वो कर लेगा। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है ना। अरे देखो सुनो, इस बात को समझो, उसके ऊपर एक दुनिया भर की एक्सपेक्टेशंस है, उसको एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करना है, ही इज ऑलरेडी बर्डनड। आपको लग रहा है प्रिविलेज है, ऐसा नहीं है, इट्स अ बर्डन। आप और हम फ्री हैं, जो करना चाहें, जहां करना चाहें, जो बकवास करना चाहें हम कर सकते हैं। क्या आनंद अंबानी कर सकता है? कर सकता है। नहीं कर सकता, एक तो क्या बाउंडेशन है नहीं उसके कर ऊपर। सकता? मैं आपको नहीं एग्जांपल देता हूँ, आप आज रोड पे खड़े होके नंगा नाचो, नोबडी वुड केयर, क्यों ना चाहिए नोबडी हम वुड केयर। नंगा। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने एग्जांपल मांगे ना, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आज आप थाईलैंड में जाओ, मुंह काला करवा के आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहीं देखेगा आपको। आपको क्या बट लगता है अनंत अंबानी थाईलैंड जाके मुंह काला नहीं करवाता अपना? सुन तो लो, घर पे बुला लेगा गुरु। बट वो अगर जाएगा, केयरफुली जाएगा, ध्यान से जाएगा, छुप छुप के जाएगा, वो पब्लिक में फ्रीली घूम भी नहीं सकता। हम्म। ये एक रियलिटी है। हमें लग रहा है वो प्रिविलेज है, क्या पता वो बंधन हो, क्या पता वो एक खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। मेरे से पूछो आप, देयर इज नो सच थिंग एज प्रिविलेज। ये सिर्फ एक मिथ है जो लूजर लेफ्टिस्ट लोग यूज करते हैं, हम लोगों को जो थोड़ा बहुत मेहनत करके जिंदगी में कुछ अचीव कर रहे हैं, करना चाहते हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित करने के लिए, उनको मेंटली टॉर्चर करने के लिए, उनको गिल्ट फील करवाने के लिए, ताकि हम लोग दया भाव से उनकी हेल्प करते रहे, हमेशा साइकोलॉजिकल गिल्ट में रहें। ये लेफ्टिस्टों का बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। मेरे से आप पूछो, देयर इज नो एक सच सेकंड, थिंग एज प्रिविलेज। एक सेकंड, पीके बड़े अच्छे पॉइंट पे आया देख। अभी गुरुजी कह रहे हैं कि अनंत अंबानी के पास ना, हम जो सोच रहे हैं प्रिविलेज फैमिली से आ रहा है, प्रिविलेज से आ रहा है, ऐसा नहीं है। प्रिविलेज इज अ मिथ। व्हाट वुड यू से अबाउट दिस? ये किस टॉपिक पे चल रहा है वैसे, ये तो बता दे मेरे को, कि लेफ्टिस्ट की क्या टॉपिक मारनी है या क्या टॉपिक तो हम सीन खुद है? भूल गए। यार हम बात कर रहे थे अभी, हम ना, हाँ अभी हम जो बात कर रहे थे करंटली, स्टार्टिंग आधा घंटा तो पता नहीं क्या बकचोदी पेल रहे थे। अभी हम बात कर रहे थे कि जैसे अपने देश में ना जो अंडर प्रिविलेज फैमिली से लोग आ रहे हैं, ठीक है, लेट्स से टायर 3 हाँ सिटीज को रिमोट विलेज, अब वहां पे उनकी फैमिली के पास पैसा नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है ना, तो उनके लिए जिंदगी में ऊपर उठना, पैसा कमाना मुश्किल है। एज अपोज टू कुछ ऐसे लोग जो कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि अनंत अंबानी है, वो अभी चाहे तो एक्टर बन सकता है, किसी प्रोडक्शन हाउस में डोनेट करके कुछ भी कर सकता है वो, है ना। लेकिन गुरुजी कह रहे हैं कुछ कि भी कर अनंत सकता अंबानी भी, है। लेकिन अनंत अंबानी, गुरुजी कह रहे हैं कि प्रिविलेज नहीं है उसके पास, ये एक मिथ है। ये तो डिस्कशन चल मैं सिर्फ रही है। इतना बोलूंगा, लाइक मतलब गुरुजी, जैसे जैसे ना अपन चारों अचानक से एकदम गरीब हो जाते हैं, एकदम ऐसे शेर टाइप वाले ना गरीब एकदम से हो जाते हैं अपन, हमारे पास क्या मोबाइल के थ्रू ये पॉडकास्ट करने का भी वो जरिया रह पाएगा उस टाइम? या मैं आपको एक बात बताऊं, मान लो मेरे सब कुछ छीन भी लो, मुझे कितना टाइम हम्म। लगेगा दोबारा रीबिल्ड करने में? 3 साल, तो 4 साल? आप बताओ। कर लोगे आप? लेकिन नहीं नहीं, या अभी तो ना, अभी तो आपने अपनी आप पूरी लाइफ सुन तो ना लो, मैं अच्छी आपको एग्जांपल, एजुकेशन ले नहीं ली, ऐसा नहीं, ऐसा नॉलेज नहीं है, एक्वायर कर ली, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग फ्रॉम मैं स्क्रैच। मैं एक बहुत ही एवरेज फैमिली से आता हूँ। एवरेज कोई मतलब मेरे, जो बेंटली मर्सिडीज रखते हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है यार, वो तो मैंने खुद कमा के ली थी। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, मेरे को मेरे घर वालों ने आज तक एक ऑल्टो लेके दी है बस। इसके अलावा मैंने घर वालों से कुछ कोई गाड़ी नहीं ली है, वो भी मुझे 20 साल की उम्र के आसपास उन्होंने लेके दी थी। बाकी जो कुछ भी लिया है मैंने खुद लिया है, सब कुछ मेरा खुद का किया हुआ है। मैंने अब, जब मैं इंडिया छोड़ के भी आया था, सिर्फ 3 लाख रुपए लेके मैं इंडिया से आया था। लेकिन मेरी बात सुन लो, आप गुरु जी एवरेज नहीं। गुरु जी एक सेकेंड, अब 20 गुरुजी साल यार में 20 साल पे मतलब ऑल्टो देना मतलब 4 व्हीलर, आपको ये प्रिविलेज नहीं लग रहा है? ये मेरे को एवरेज तो नहीं नहीं है लगा, गुरु उनके जी। पास अगले दिन मेरे का को तो नहीं खाना लगा। नहीं है, उनके पास अगले दिन का खाना नहीं है। ऐसे तो बाइक भी थी। ऐसे तो ना कितने हो गए यार, ठीक क्या है। बात कर रहे हो गुरु जी? या कॉलेज में अब बाइक पे उस जाता था 20 लेकिन। साल में आपको एजुकेशन मिल गई जिसके थ्रू आप बोल रहे हो कि हाँ मैं अब कुछ कर सरकारी सकता हूँ, मेरा सरकारी सब एजुकेशन, खत्म कर दो अभी। सरकारी एजुकेशन नहीं, लेकिन आपको लग रहा है ना प्रिविलेज है, ऐसा नहीं है, नहीं है प्रिविलेज। कहाँ से लग रही है आपको प्रिविलेज? अच्छा, अरे उनके अच्छा पास खाना क्या पीना उनको होगा। क्या लगता है जिनके पास फॉर कुछ भी नहीं एग्जाम्पल, है? मैंने 12-18 घंटे पढ़ाई करी है पेपर्स पास करने के लिए, उन्होंने भी करी होगी कुछ ना कुछ, उनको 12-18 घंटे शायद काम करना पड़े। रो किस बात के उनको ले रहे हो खाना भाई? नहीं मिल रहा है।
उनको खाना नहीं मिल रहा है, अगले दिन खाना का तो खाना 80 भी करोड़ लोगों को तो अगले राशन दिन मिल का रहा है खाना। आजकल, 80 करोड़ लोगों को तो राशन मिल रहा है आज की डेट में। अच्छा वो मिल गया तो वो प्रिविलेज तो नहीं हो गए ना। नहीं, बट एक बात सोचो ना, हमें तो मेहनत करके कमा के खाना है। आप सोचो ना, हमें तो मेहनत करके कमा के खाना है, उनको तो मुफ्त में मिल रहा है। अरे यार कैसी बात इससे कर बड़ी रहे हो। प्रिविलेज क्या लोगे आप? अच्छा नल्ला ये जो होना आज की नल्ला होना आज की एक डेट में सेकंड, सबसे बड़ी प्रिविलेज है। मजाक नहीं अच्छा कर रहा हम हूँ। ना, लेकिन नल्ला ना, निखिद नलायक होना आज की डेट में सबसे बड़ी प्रिविलेज है। उसके बाद भी कोई सरवाइव कर पा रहा है, उसकी तो मजे हैं भाई। हमें तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ईएमआई देनी है, ये करना है, वो करना है, मकान मैनेज करने चल, हैं, किराया मैनेज करना है, धंधा मैनेज करना है, करोड़ चलो तनख्वाहें सरकार देनी ने है। खाना दे दिया, चलो सरकार ने खाना दे दिया, लेकिन सरकार ने अब घर पौवा नहीं ही तो दिया, कमाना है कपड़े उन्होंने। नहीं दिए। अब पौवा ही तो कमाना है उन्होंने, 100 रुपए का, उसमें तो भीख ही मिल जाती है दिन भर में। अरे अरे अच्छा यार एक सेकंड, कैसी एक बातें सेकंड कर रहे मैं हो। गुरु जी, एक रियलिटी कर रहा सेकंड। हूँ। अच्छा एक सेकंड, ये जो टॉपिक है ना, थोड़ा हम भटक रहे हैं। इस टॉपिक पे ना हाँ एक सेपरेट पॉडकास्ट करेंगे। जो स्टार्टिंग में हम बात कर रहे थे ना, कि एग्जाम्स हम में। लेट्स से हम अवेयर लौंडे हैं, ठीक है, हम अवेयर हैं। अब हमें ना कुछ भी मजा नहीं आ रहा है उन मटेरियल चीजों में जो कि हमारे हम्म दोस्त एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। अब हम्म डायलेमा ये है कि हमें उस मटेरियल दुनिया में घुसना तो पड़ेगा, क्योंकि रह तो उसी में रहे हैं, तो उन एक्टिविटीज का पार्ट तो बनना पड़ेगा। लेकिन वो कैसे बना जाए, मुझे ये समझ नहीं आता। वही एग्जांपल जो मैं स्टार्टिंग में दे रहा था कि बचपन में मैं शिनचैन, डोरेमोन, कार्टून शोज देखता था। अब मैं नहीं देख पाऊंगा, चाहे जितना मर्जी मैं कोशिश कर लूं। तो अब मैं अगर क्लबिंग से, पार्टीज से, और जितनी भी तमाम तरह की मटेरियल डिजायर्स होती हैं, उनसे ऊपर उठ चुका हूं, तो मैं वापस कैसे उनमें एंजॉय लूं? इसका क्या आंसर है? जो आप बात कर रहे या तो थे जोरदादा बुद्धा की। यार देखो, थोड़ा बहुत तो ना यू नीड टू टेक अ ब्रेक ऑल्सो समटाइम्स। मैं ब्रेक आपको किससे? पार्टी से, अगर आप पहले करते थे, अब आपने 5-10 साल नहीं करी और दोबारा करोगे तो शायद यू विल अगेन एंजॉय इट। बट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यू इवॉल्व योर सेल्फ एवरी डे, यू एक्सप्लोर अ डिफरेंट साइड ऑफ योर सेल्फ। मैं पहले मान लो पार्टीज में जाता था, ये सब हरकतें करता था, आज नहीं करता हूँ। अब मुझे गार्डनिंग का शौक है, कारपेंटरी का शौक है, कुछ चीज़ें बनाने का शौक है, कुछ चीज़ें असेंबल करने का शौक है। अब मैं वो सब चीज़ें करता हूँ। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मतलब आप बोलोगे कि मतलब पार्टी नहीं कर रहे तो अब कोई बुरी बात है, या ये चीज़ें क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, मतलब कुछ चीज़ें क्यों तो बना ऐसा रहे हो। ढूंढना पड़ेगा ना। यू हैव क्या टू मतलब? थिंक कि भाई आपको क्या चीज़ करना चाहते हो आप, एंड यू हैव टू डू समथिंग। तो ये तो नहीं है ना आप नल्ले होके बैठ जाओगे, सिर्फ प्रिविलेज की जिंदगी जियोगे, राशन लेके लोगों ब्रह्मलीन से, हो जाएंगे, आदित्य राशन भाई लेके सरकार ब्रह्मलीन से। होके बैठेंगे आप। बट आप चाहोगे ना कि आप कुछ करो जिससे यू फील फुलफिल्ड। और हर बंदे को डिफरेंट चीज़ों से फुलफिलमेंट मिलती है। काफ़ी लड़कियों को माँ बनने से फुलफिलमेंट मिलती है, काफ़ी लड़कों को कुछ क्रिएटिविटी करने से फुलफिलमेंट मिलती है, काफ़ी लोगों को बच्चों के साथ खेलने से कोई फुलफिलमेंट मिलती है। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपको किस चीज़ को करने से यू फील बेटर या फुलफिल्ड, और आप वो चीज़ बिल्कुल करो। एंड दैट इज ऑब्वियसली एन इंडिविजुअल चॉइस। कोई इंसान किसी को बोल नहीं सकता कि क्या आपके लिए सही है क्या नहीं है, पीरियड। लेकिन यहाँ पे एक एक पॉइंट आ जाता है ना कि आप अगर कॉन्शियस हो के अगर आप पार्टी कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, तो इट्स ओके। लेकिन वही जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, आप बेहोश हो, आपकी लगी पड़ी है, वॉट लगी पड़ी है लाइफ में, वो सब चीजें इग्नोर कर रहे हो, इग्नोरेंस में जी रहे हो, और आप पार्टी करने जा रहे हो क्योंकि जाना होता हम्म है एवरी वीकेंड, है ना। लंका लगी पड़ी है, ईएमआई देने के पैसे नहीं है आपके पास, आपका बॉस ने आपकी जिंदगी तबाह कर दी है, आपका बीपी बढ़ा रहता है, कोर्टिसोल बढ़ा रहता है, लेकिन आप पार्टी करने जा रहे हो। तो वही मतलब, अगर आप कॉन्शियस रहोगे तो पार्टी करने में भी दिक्कत नहीं है। एक कॉन्शियस इंसान, जागा हुआ इंसान, वो तो हर टाइम ही पार्टी करता है। वो सो बोलते तो थे मेडिटेशन बैठ के थोड़ी की जाती है, मेडिटेशन तो लाइफ ही हम्म, मेडिटेशन होती है, तो हर टाइम मेडिटेशन में रहो। वही बात है, आप जागे हुए रहो, देखो क्या प्रॉब्लम है उसको पहले सॉल्व करो, एंजॉय तो फिर करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। नाचो गाओ प्यार करो संभोग करो एंजॉय करो, बिल्कुल। ओशो कहते थे, सही तो नहीं कहते पता है थे। आदित्य भाई जो आप बोल रहे हैं और जो सागर बोल रहा है, मैं वो वाली चीज समझ रहा हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल अभी की डेट में जैसे गुरुजी ने जो बोला वो बिल्कुल सही है कि भाई आपको जो चीज सेटिस्फेक्शन दे रही है आप वो करो। कल की डेट में डोरेमोन देखने से सेटिस्फेक्शन मिल रही थी, आज नहीं मिल रही तो मत देखो। हो सकता है गार्डनिंग में मिल जाएगी, हम्म, हो सकता है भाई बच्चे लाइक फैमिली क्रिएट करने में आपको मिल जाएगी। जिस भी चीज में मिल रही है आप वो करो। नहीं जो सागर बोल रहा है ना कि अभी की डेट में हम में से किसी की भी ये तो इच्छा नहीं है कि शादी करके एकदम घर बसा ले, बच्चे अच्छे पैदा कर ले। तो ये इस पे तो सेटिस्फेक्शन नहीं दिख रही।
अब जो क्वेश्चन आता है कि जैसे आदित्य भाई, अपन लोग अभी गए थे ट्रिप पे, राइट? हमने देखा था कि हमारे दूसरे वाले कॉटेज में वो बंदे बढ़िया गाना गा रहे हैं, कोई गिटार लेकर के बैठा हुआ है, अपने वो 90s के वो बॉलीवुड म्यूजिक गा रहे हैं, ठीक है? चिल्ला और रहे हम लोग हैं, यहाँ पे बैठ शोर के मचा रहे पंजाबी हैं। चिल्ला सॉन्ग्स रहे पे हैं, डांस कर रहे हैं। वो अपने लेवल की बकचोदी कर रहे हैं, राइट? और हम लोग हाँ, यहाँ पे बैठ करके शायद कुछ इंट्रोस्पेक्शन वाली बातें कर रहे हैं। उस टाइम पे ये वाली बात आई थी कि भाई क्या ये ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं? तो तभी मैंने जब वो बोला था ना, शायद वो भी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं, हमें शायद इस दोनों ही चीज नहीं से कर रहे। सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ये भी हो कुड भी सकता है। कि शायद दोनों नहीं कर रहे कुड हो, बी, लेकिन कुड बी, हाँ, कुड बी। मैं ये बोल सकता हूँ कि हम लोग तो कर रहे थे, हम लोग को तो सेटिस्फेक्शन मिल रहा था। और मैं 200% बोल रहा हूँ, वो जो बंदे वहां पे बैठ करके कोई पंजाबी गाने पे डांस कर रहे थे या गा रहे थे ना, वो भी एंजॉय कर रहे थे। तो या सागर का पॉइंट ये है कि व्हाट इफ हम लोग वापस हम भी ये पहले करते थे बाय द वे, हम लोग को हम्म 200% सेटिस्फेक्शन मिलता था, आज नहीं मिल रहा है। लेकिन सागर का पॉइंट ये है कि क्या हमें वापस उस जगह पे जाना चाहिए? तो इसका आंसर बड़े बहुत सिंपल है भाई सागर। अगर तो मिलता है ना, ट्राई करने में कोई जा तो नहीं रहा है। अभी अपन चारों बैठते गुरु जी के बोलते हैं, भैया आ जाओ आप कनाडा से यहाँ पे देहरादून सेम वाली प्रॉपर्टी में चलते हैं, एक बार करके देख लेंगे। मजा नहीं आया, आधे घंटे में बंद कर लेंगे, आधे घंटे के बाद पिंक फ्लॉइड सुन लेंगे, नहीं तो फिर कोई भाई प्रेमानंद महाराज जी का कुछ वो देख लेंगे, अगर उससे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो। हमें क्या पता है अभी, ट्राई हम्म करने में कोई वो नहीं है। लेकिन ये बोलना कि भाई उस चीज से अगर वो बंदे खुश हैं, तो हम लोग ये बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, वो सही खुशी नहीं है। आई गेस ये कहीं ना कहीं रॉन्ग है। या फिलॉसफी पढ़ने के बाद जेन्युइनली आखिरी जो स्टेज होता है वो होता है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में वापस जाना और उसको एंजॉय करना। तेरे आसपास के फ्रेंड्स अगर ऐसे हैं कि पंजाबी गाने सुन के एंजॉय करते हैं और तेरे वो बचपन के दोस्त हैं, प्लीज गो अहेड। वो गाना तू एंजॉय नहीं करेगा, लेकिन शायद उनकी कंपनी तू फिर भी एंजॉय कर लेगा। वो कोशिश करना चाहिए, दैट्स इट। और देखो, कॉन्शियसनेस इज अ स्पेक्ट्रम, इस बात को समझना। जेंडर स्पेक्ट्रम है या नहीं, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, बट कॉन्शियसनेस इज अ स्पेक्ट्रम। गलत लाइन हो जाएगी वो। कुछ लोग बिल्कुल मूर्छा में जीते हैं, कुछ लोग अवेयरनेस में जीते हैं, कुछ लोग समवेयर इन द मिडल होते हैं, मोस्ट लोग। अब फॉर एग्जांपल, मैं बचपन में ड्रैगन बॉल जी देखता था। हाँ अभी हम्म। अभी ड्रैगन बॉल सुपर आया, मैंने वो पूरा देखा बैठ के। आई रियली एंजॉयड इट। तो मतलब ठीक है ना, इसमें आप क्या सही क्या गलत, क्या हु इज देयर टू जज? आपको क्या अच्छा लग रहा है, दैट्स हाउ यू जज इट। आपको अच्छा लगा, हाँ बिल्कुल करो। और मैं शायद पहले पार्टी करता था, अब मैंने बहुत सालों से नहीं करी। शायद मैं किसी दिन फिर से पार्टी करने जाऊं, आई मे एंजॉय इट अगेन, हु नोस। हाँ तो यू कीप एन ओपन माइंड, एंड इफ यू फील लाइक गोइंग टू अ पार्टी विद सम एक्स वाई जेड जो भी लोग हैं, तो यू बिल्कुल गो। क्यों, कौन मना कर रहा है आपको? अब आपका हम नहीं मन तीनों तो मत बैठ के जाओ। जज करें, गुरु जी ने ड्रैगन बॉल जी जैसा कार्टून क्यों देख लिया? अरे वो हैप्पी थे उस टाइम पे, वो मैं जेन्युइनली हैप्पी थे। बहुत हैप्पी थे भाई, बहुत हैप्पी। हम तीनों कोई नहीं होते डिसाइड करने वाले कि वो खुश थे कि नहीं। नहीं नहीं, एक तुम्हारी पॉइंट खुशी बोलता हूँ कब मैं इस खुशी पे। थी? मैं या एक पॉइंट बोलता हूँ इसके अंदर ना। देख, लेट्स से कोई एक पर्सन, पता है स्टार्टिंग के आधे घंटे में ना हम क्या बात कर रहे थे कि लोग जो चीज कर रहे हैं ना, या फिर किसी एक्टिविटी में पार्टेक ले रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट इट। ठीक है? या उनके आसपास जो एनवायरनमेंट डेवलप हो रखा है, आसपास जो लोग हैं, सोसाइटी है, वो सोसाइटी उनको बता रही है कि किस चीज में फन आता है, एग्जैक्टली। किस चीज में कंटेंटमेंट आती है, किस चीज में सेटिस्फेक्शन मिलती है। वो खुद जान के नहीं कर रहे हैं कोई चीज, सोसाइटी उनको जैसा बता रही है वैसा कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, शादी तो करनी ही है, बच्चे तो करने ही है, पंजाबी सॉन्ग्स पे डांस तो करना ही है, अगर ट्रिप पे मैगी तो गए हो खाना तो ही है। मैगी तो खानी ही है। तो ये सब चीजें ना समाज आपको सिखा रहा है, और इससे फिर अब होता क्या है, आप अपने ट्रू सेल्फ को जान ही नहीं पाते। एग्जैक्टली, आपकी अब पूरी जैसे पर्सनैलिटी बेस्ड है ऑन द सोसाइटी यू आर लिविंग अराउंड। अब जैसे गुरुजी ने कार्टून देखा, ठीक है, तो गुरुजी ने कार्टून किसी पेयर प्रेशर में नहीं देखा, इसलिए नहीं देखा क्योंकि सारे देख रहे हैं। उनको पसंद था, उन्होंने देख लिया टीवी खोल के। नहीं, बट उनकी सोसाइटी पे ये वाला कार्टून चल रहा है, इसलिए देखा उनकी एज उन्होंने, के मतलब नहीं, कोई उनकी एज के ऑप्शन नहीं है। उनकी एज के लोग नहीं देख रहे हैं ना। हाँ ये अच्छा कोई मैं ट्रेंड ऐसे, फॉलो नहीं कर रहे हैं, समझो नहीं इस बात आदित्य को। भाई, जैसे आदित्य भाई हम लोग सब अरे लेट्स से 120 इंडिया में एपिसोड पैदा थे। होते हैं।
120 एपिसोड। मतलब मैं सिंपल सा ही बोल रहा हूँ भाई, हम लोग चारों लेट्स से नॉर्थ इंडिया में पैदा होते हैं, यहाँ पे पंजाबी गाने ही बजते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ठीक है। बचपन में इंट्रोडक्शन होगा वो पंजाबी गाने में होगा। हम चारों अगर साउथ में जाते हैं, कोई बढ़िया सी ऐसे कोई हमने कोई वैली वैली में हमने कोई कॉटेज बुक किया, हमें साउथ के गानों में मजा नहीं आएगा, हमें पंजाबी गाने में ही मजा आएगा। तो वहां पे जाते हैं और कोई सागर 2.0, गुरुजी 2.0, आदित्य 2.0, पीके 2.0 बैठते हैं, बोला "ये क्या पंजाबी गाने पे कर रहे हैं?" अबे मैंने यही सुना है, मैं वहां पैदा हुआ था, मेरे को यही पसंद है भाई, तो ठीक मैं है, कोई जज प्रॉब्लम कर नहीं रहा है। हूँ बैठ के, तो कोई मतलब कोई क्या प्रॉब्लम नहीं है एंजॉयमेंट में, ये अच्छा है, ये बुरा नहीं म्यूजिक है, हम इसे इंपॉर्टेंट, बुरा नहीं बोल रहे। म्यूजिक इंपॉर्टेंट है भाई, म्यूजिक इंपॉर्टेंट है, हाँ। चार फ्रेंड्स की कंपनी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आप अल्कोहल भी कंज्यूम कर रहे होगे, वो भी इंपॉर्टेंट है उस मोमेंट पे। और अब आप कोई भी म्यूजिक सुनो, इट डजेंट मैटर, आप कोई भी मूवी देखो, आप कोई भी कार्टून देखो, डजेंट मैटर। ये बोलना कि सोसाइटी ने बोल दिया है कि आप वहां जा करके पंजाबी गाने ही सुनते हो, नहीं, साउथ वाले तेलुगु या कोई तमिल वाले गाने नहीं, सुनते होंगे। मैं इस पे इग्नोरेंस की एक बात बात हो रही बोलता है, हूँ। नहीं 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 नहीं, इग्नोरेंस। मैं एक देखो। बात बोलता हूँ इस पे, एक सेकंड, एक पॉइंट हो गुरु जी। ये अब कैंडिडेट जैसे है या कि ये बैक बेंचर है, सॉरी, ये कैंडिड कैंडिडेट है, है बैक बेंच। कैंडिड है। अच्छा, अभी तक तो एक पॉइंट कैंडिडेट और जैसा है। हुआ है। हाँ, वही रखना है भाई, कैंडिड ही रखेंगे इसको, कोई गालियां नहीं देनी है। अच्छा, एक पॉइंट मेरा और है। नोटेड। जैसे कि हम बात कर रहे हैं ना कि आप जिस कल्चर से बिलोंग करते हो ना, उसी टाइप का म्यूजिक वगैरह सुनते हो, खाना वगैरह खाते हो, एग्रीड। अब इस कल्चर में पता है और क्या आ जाती है चीज, रिलीजन। आप जिस समाज में रह रहे हो, आपको सिखाया जा रहा है कि आपको एक सर्टेन भगवान की पूजा करनी है, आपको मंदिरों में जाके पूजा करनी है, आपको ये रिचुअल्स परफॉर्म करने हैं। पर उसी कंडीशनिंग को ही तो हम तोड़ने की बात भी करते हैं ना, राइट। ताकि आप खुद को जान पाओ। आप वो चीजें नहीं कर रहे हो सिर्फ जो आपको समाज सिखा रहा है, अब वो चीजें करो जो आपको खुद करना है, जो आप खुद करना चाहते हो। सो म्यूजिक की जैसे मैं बात करूं, अब म्यूजिक, मैं भी नॉर्थ इंडिया में ही पला बड़ा हूँ भाई, मैं दिल्ली का हूँ, मैं खुद पंजाबी हूँ, मुझे पंजाबी सॉन्ग से हेट है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने ना डाइवर्स कल्चर्स को एक्सप्लोर किया, मैंने साउथ इंडिया के गाने भी सुने, मैंने आंध्र प्रदेश के गाने भी सुने, झूठे, ठीक चल है। झूठे, झूठ बोल रहा है गुरु जी, तो मैं झूठ पकड़ लेता हूँ दूर से। मैंने फिर अमेरिकन गाने भी सुने, मैं फ्रेंच गाने भी सुनता हूँ, ठीक है, ये सब जो भी है। स्पेनिश। अब ये सारी डाइवर्सिटी एक्सप्लोर करने के बाद, सारे कल्चर्स को एक्सप्लोर करने के बाद, आप ना बस ये चीज समझ जाते हो कि कैसे हर समाज ना कुछ चीजें अपने समाज के लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा है। और ये जब समझ जाते हो ना, फिर आपको निकलने में बड़ी आसानी होती है, और फिर आप अपने ट्रू सेल्फ को पहचान पाते हो कि मैं एक्चुअल में क्या चाहता हूँ, मेरे लिए एंजॉयमेंट क्या है, मेरे लिए फन क्या है। ये नहीं कि सोसाइटी ने बताया पहाड़ों पे जाके मैगी खाओ और पंजाबी सॉन्ग्स पे, गानों पे डांस करो, ये नहीं है मेरे लिए। बीइंग अ पंजाबी ऑल्सो, ये मेरे लिए नहीं है। ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने खुद को जानने की कोशिश करी। तो ये जानना जरूरी है या नहीं है? बहुत बिल्कुल जरूरी जरूरी है। है। मैं तो देखो मैगी खाता नहीं, मैं भी पंजाबी हूँ। ना ही मेरे को पंजाबी समझ आती है ज़्यादा, ना ही मैं पंजाबी गाने ज़्यादा सुन पाता हूँ। कभी कभी मैं फन के लिए जरूर लगा लेता हूँ पंजाबी गाने, कि मैं डाकू एक नंबर दा हाँ जेड़ी चीज ते मैं सुन ही अखाए नहीं खो सकता गुरु लेंदा। जी, मैं सुन ही नहीं सकता। चे मुंह तेरी रख, मैं तो ये सुनता हूँ भाई। कभी कभी मेरा मूड कर जाता, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देखो, एट द एंड ऑफ द डे लाइफ हैज टू बी फन, आप समझ रहे हो, लाइफ हैज टू बी इंजॉयमेंट। और कभी कभी आप दुनिया भर के ग्रंथ पढ़ लिए, दुनिया भर की चीजें कर ली, सब कुछ कर लिया, सब कुछ समझ आ गया, सब कुछ ठीक है, बट एट द एंड ऑफ द डे दोस्तों के साथ बैठ के जो टाइम पास करने का मजा है, वो भी अपने आप में अलग है। आप उसको हाँ। भी इग्नोर नहीं कर सकते, उसकी भी अपनी हाई। लेकिन एक बात बताऊं गुरु जी, लेकिन बोलो अभी बोलो। हम चारों गए थे ना मसूरी में, ठीक है, हमने एक विला बुक किया। हमने ना 1 घंटा भी ना, 1 घंटा क्या, 1 मिनट भी ना ऐसी कोई फालतू बकवास वाली बात नहीं करी। 2 दिन अपने इतने प्रोडक्टिव थे ना वो, हम सारी वही बात कर रहे हैं कि इससे कुछ सीखने को मिले, और उसमें अबे एंजॉय ले रहे हैं, बट सागर हो एंजॉय ले सकता है रहे हैं। एक नहीं ठीक हफ्ते है, रुकते, ठीक है। हो सकता है एक हफ्ते रुकते तो शायद वो जो 8वां दिन होता ना, उसपे हमें भी लगता कि यार कुछ तो बकचोदी कर ही लेते हैं। ये मान लो जब मन आप, ही नहीं होता है बकचोदी करने का, नहीं यही नहीं, तो प्रॉब्लम जैसे हो गई है। जैसे मान लो आप एक ऑफिस की ऑफ साइट पे गए,
सारे हाँ पार्टनर्स हैं, मैनेजर्स हैं या बड़े बड़े हाँ सीईओ सीएफओ हैं, वो 3-4 दिन तो पूरी हम्म, स्ट्रेटेजी मीटिंग करते हैं, सेशंस करते हैं, हम्म ये करते हैं, पूरी बकवास, पूरी ब्रेनस्टॉर्मिंग। उसके बाद शाम को चलो कॉकटेल पार्टी कर बिल्कुल लो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे नहीं वो कॉकटेल इतने, तो चलती रहती है हमारी भी। हाँ, तो मतलब वो आप कहीं ना कहीं ठीक है, आप प्रोडक्टिव बात कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपको वो एक रिलीज भी चाहिए, आपको वो एक कैजुअलनेस भी चाहिए, जो शायद आप एक सब्सटेंस के थ्रू ले रहे हो। अगर आप सब्सटेंस के थ्रू नहीं लेते तो शायद आपको कुछ एक्शन करके लेनी पड़ती, विच माइट हैव बीन डांसिंग, लेकिन सिंगिंग या मैं कुछ वही और। कह रहा हूँ, पता है गुरुजी, मैं वही बात कर रहा हूँ। अगर मैं एक हफ्ता 10 दिन महीना भी बैठ जाऊं ना, मतलब इन तीनों के साथ, मैं वो बकलोली में एंजॉय अब ले ही नहीं पाऊंगा। अब ये कर, गलत है या सही है? करके देखो, शायद आपको मैं बीच कर बीच ही में नहीं लगे, सकता, बीच बीच में देखो शायद क्योंकि थोड़ी सुनो, बहुत लेनी पड़ सुन, जाए। जैसे ना, अब मान लो हम ऐसा प्रोडक्टिव कुछ समझ के बात कर रहे हैं और कुछ दिन बाद हम बकवास भी करने लगे, है ना, कुछ तो फिर ये गलत। यहाँ बात क्या हो रही है, यहाँ बात हो रही है कंडीशनिंग तोड़ने की। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे गुजरात से कुछ लोग थाईलैंड गए थे या पता नहीं कनाडा कहीं, तो किसी एयरपोर्ट पे उतरे थे, वहां गरबा करने लगे उतर के, ठीक है। ऐसे हाँ एयरपोर्ट से उतरे और गोल गोल घूम के गरबा कर रहे हैं। वहां हम्म, किसी एक विदेशी बंदे ने उनका वीडियो बना के मजाक बना के डाल दिया कि ये देखो इंडियन कैसे बेवकूफ होते हैं। हम्म, लेकिन वो जो गरबा कर रहे थे, वो अपने आप में खुश थे कि हम कुछ महान कर रहे हैं, हमारा कल्चर हम्म, दुनिया का सबसे बेस्ट कल्चर है। हम्म, तो अपने कल्चर को, अपनी चीजों को, अपने ट्रेंड को दुनिया का सबसे बेस्ट ट्रेंड, दुनिया का सबसे बेस्ट कल्चर समझना बेवकूफी है। इस बेवकूफी से निकलने की बात हो रही है। आप पार्टी करने में बुराई नहीं है, गरबा करने में बुराई नहीं है, आप करो, लेकिन आपको वो कंडीशनिंग तोड़नी पड़ेगी जो आपको ये बताती है कि ये दुनिया की बेस्ट चीज है। अब मैगी खाना हम्म, दुनिया की बेस्ट चीज है और बकचोदी करते रहना दुनिया, ऐसा नहीं है। और भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं जो आपकी चीज से और भी बेस्ट हो सकती है। बस नहीं हम्म, बट कंडीशनिंग आदित्य भाई, तोड़ने की हमने बात है। हमने उनको उनको जज किया था ना। वो जो बंदे 4 दोस्त आए थे, लड़का लड़की जो दोस्त आए हमने थे उनको जज अपने नहीं किया एक था। रूम। मैं एक चीज और ऐड कर नहीं, देता हूँ, मैंने ठीक तो है। किया था भाई, मैंने तो हमने किया उन्हें था। जज नहीं किया था। हमने ये बात यार की थी, मैं बता रहा हूँ, हमने ये बोला था कि ये लोग, हमने उस कंडीशन की बात की थी कि जो वो कर रहे थे ना वहां पे मौजूद 90% जनता वही कर रही थी। अब समझ रहे हो, क्योंकि ये ट्रेंड है, हाँ वहां पे लोग या जाते ही यही करने हैं। मैगी खाते हैं, दारू पीते हैं, नाचते हैं, सो जाते हैं। वो करने में बुराई नहीं है, लेकिन वो ताउम्र यही करते रहेंगे, ये गलत है। हम ये कह रहे हैं और भी चीजें हो सकती है। या मैट्रिक्स की कंडीशनिंग ही ऐसी है कि लोग कंप्लायंट बन के रहें और सिमिलर पैटर्न्स फॉलो करें। दैट एग्जैक्टली स्विमिंग इज, क्लास को डाल दिया आपने। वैसे ही मैंने कहा उतार दूं 2 मिनट के कॉमेडी हो जाए थोड़ी। कंडीशनिंग तोड़ने की बात कर रहे थे ना कंडीशनिंग हम। तोड़ने के लिए तो मैंने कहा गुरु जी चलो ये कह कर। रहे हैं नॉर्मल ग्लास कौन डाले, मैं स्विमिंग वाला डालूंगा तो पॉडकास्ट बेसिकली बेसिकली कि पब्लिक को चाहिए कि थोड़ा बहुत ना, वो कभी कभी देखो, लाइफ इज टायरिंग एट 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 वन लेवल, और लोग थक में। जाते हैं, लोगों पे जिम्मेदारियां बहुत हैं, लोग परेशान बहुत हैं या कुछ भी, एंड इफ दे वांट अ रिलीज, एंड उस केस में दे डू समथिंग फॉर एंटरटेनमेंट। देखो हाँ एंटरटेनमेंट की भूख वही होती है जहाँ लोग जितने परेशान होते हैं उतनी ज्यादा एंटरटेनमेंट की भूख होती है। हाँ ये इस पॉइंट है, पता है। और इंडिया हाँ, में आप देखो कि सिर्फ एंटरटेनमेंट की ही भूख है, चाहे कितना घटिया से घटिया, नीच से नीच एंटरटेनमेंट हो, इन द फॉर्म ऑफ बिग बॉस, लॉकअप, शॉकअप, जितनी भी बकवास मचे रहते हैं चलती है। लोग। हाँ, मतलब यही घटिया नीच कंटेंट हम लोग कंज्यूम करे जा रहे हैं, और फिर बेरोजगारी भी इतनी है, करे तो क्या करे, चलो इंस्टाग्राम में ठुमके ही देख लेते हैं थोड़े से लड़कियों के। तो ये हमारे देश की रियलिटी है। अब जब तक ये रियलिटी रहेगी, रियलिटी रहेगी रहेगी, आप और हम कुछ नहीं कर सकते, लोग और दुखी यार हैं मैं तो ये एक्चुअली। बोल रहा हूँ, इसी पे हाँ मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं नॉर्थ इंडिया में पैदा हुआ, मेरे को पंजाबी गाने बड़े पसंद है। मैंने, ऐसा नहीं है, मैंने एमिनेम को भी सुना, फिर मैंने भाई वहां पे जस्टिन बीबर को भी सुन लिया, मैंने ब्लैक मेटल भी सुन लिया, मैंने क्लासिकल म्यूजिक भी सुन ली, लेकिन मेरे को सोलेस मिलता है पंजाबी में। मैंने सब सुन लिया। अब मैं डिसाइड कर लिया कि मेरे लिए ये म्यूजिक मेरे को सबसे बेस्ट एंटरटेनमेंट देता है। अब मैं वहीं पे जा रहा हूँ, ठीक है, उसी कॉटेज में जा रहा हूँ जहां पे हम सब थे, लेकिन मैं ऊपर बैठा हुआ हूँ, ठीक है, और मैं पंजाबी गाने सुन रहा हूँ। लेकिन अब दूसरे बंदे, तुम सब मेरे को जज कर रहे होगे, अरे ये तो वही पंजाबी गाने सुन रहा है, नॉर्थ इंडिया वाले सारे पंजाबी गाने। अरे मैंने सब ट्राई कर लिया यार, लेकिन मेरे को नहीं मजा आया। मैं नहीं, हम अराइव आपको कर नहीं कह रहे चुका हूँ पीछे। मेरी लाइफ में। आप आप एक्सप्लोर कर चुके हो, आप एक्सप्लोर कर रहे हो। हम उन्हें व्हाट कह इफ रहे वो हैं जो लोग ने भी एक्सप्लोर ही किया नहीं हो? करते। हाँ, तो फिर हम व्हाट उन्हें इफ कुछ उन नहीं कह लोगों ने रहे। भी किया हो? हम नहीं, बात ही यही उनको कर रहे देख हैं के मैं सारी। बोल नहीं सकता कि वो उनको, एक्सप्लोर कर रखा हूँ। अरे मैं वही बोल रहा हूँ, हम देख करके जजमेंट देते हैं, क्योंकि हो हल्ला सकता है मचा रहे भाई। थे यार वो। यार ऐसा मैं ना कोई मान देख ही नहीं देखिए, सकता कि लोग देखो, अलग अलग म्यूजिक नहीं सुने होंगे। वो नहीं सुने नहीं, होंगे, अराइव किए कंक्लूजन पे। होता क्या है देखो, ये अगेन इट्स अ पर्सनल चॉइस।
नहीं हाँ नहीं, मैं इट्स अ एक बात पर्सनल बोलूं इस चॉइस। पे, एक टू अ सेकंड मैं। लार्ज एक्सटेंड इट इज ड्रिवन बाय आप कहाँ से आते हो, कहाँ से नहीं आते, बिल्कुल आपकी खुद हाँ की बिल्कुल। मेंटालिटी कैसी है। पंजाबी म्यूजिक के अंदर भी ना बहुत वास्ट जॉनरा नहीं नहीं है नहीं, जिसके आप मैं कह सकते हो। पंजाबी म्यूजिक को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैं ब्लेम और नहीं मेरा कर रहा पॉइंट हूँ। सुनो, सुनो तो सही। पंजाबी जस्ट म्यूजिक एक में एग्जांपल है। पंजाबी म्यूजिक में स्लो म्यूजिक भी है, हार्ड म्यूजिक भी है, डाकू वाला हाँ म्यूजिक भी रैप भी है, है, डाकू रैप भी वाला। बहुत है। कुछ बहुत कुछ है यहाँ पे। बंदूका गड्डियां फाड़दा मैं तुहानू बुंदा। ये ये गड्डियां फाड़ना क्या था? गड्डियां मुझे फाड़ने का क्या मुझे मतलब नहीं था? पता, मैं मुझे नहीं पता, मेरे से मत पूछो। ये नहीं, मैं मतलब मैं बात पता बता क्या रहा कर हूँ। रहा हूँ। और एक कभी कभी सेकंड, एक क्या है, सेकंड। देखो कभी कभी इंसान ना उस छिछोरेपन में होता है, उसको वो भी अच्छा लगता है। हाँ, नहीं छिछोरापन नहीं, तो जरूरी मूड है कभी। मूड सुनो, मूड नाम की भी चीज होती है। एक सेकंड, एक सेकंड, बिल्कुल। एक सेकंड। मैं ना स्पेसिफिकली ये नहीं कह रहा कि जो पंजाबी सॉन्ग सुनता है वो चूतिया है, ये नहीं कह रहा मैं। यार ऐसे मत ले लेना कोई इस बात को। मेरा अरे मतलब यार। पता है क्या है? मेरा मतलब पता है क्या था? वो ना एक वन ऑफ द एग्जांपल है, जैसे कि जो लोग बैठे थे ना अपने कमरे के साथ में, मैं उस पे क्या क्या पैटर्न्स नोटिस कर रहा हूँ उनके अंदर। एक तो यही कि पंजाबी सॉन्ग सुन रहे हैं, ठीक है। दूसरा, लाउड बात कर रहे हैं, जैसे कि नॉर्मली इंडियंस भी जो थाईलैंड वगैरह में जाते हैं लाउड बात करते हैं, ठीक है। लैक ऑफ सिविक सेंस दिख रही है मुझे इनके अंदर। मतलब एक जो प्रॉपर एक वो होता है ना, इंडियन पर्सनैलिटी, नॉर्थ इंडियन पर्सनैलिटी, जिसने अपने देश को बदनाम कर रखा है पूरी दुनिया में। अब इनकी क्या क्या हरकतें होती हैं। या साउथ भाई वाले नहीं करते, नॉर्थ अपने इंडियन ज्यादा अपने करते हैं। अपने एक्टर का पोस्टर लगा के दूध पिलाएंगे उसको, नहला नहला देंगे बड़ी बड़ी सिटीज में, साउथ वाले नहीं करते। अरे हाँ, वो पूजा करते मंदिर हैं बना भाई। देते पूजा हैं, कर मंदिर देखो बना देते हैं। जाहिल लोग हमारे देश में भरे पड़े हैं, चाहे चलो साउथ पूरा हो इंडिया को नॉर्थ ले हो, लो। जाहिल कश्मीर से गधे लेके बेवकूफ, कन्याकुमारी तक। चलो कश्मीर से लेकर चलो कन्याकुमारी तक बोल हमारे लो, देश में भरे हुए हैं। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो बोल लो, ठीक है। पूरा बिल्कुल इंडिया है, ही, बिल्कुल है, पूरा इंडिया है, गधा है, ठीक है। चलो बिल्कुल ठीक है, है। मान ली बात, मान ली बात मेजोरिटी मेरी। मेजोरिटी ठीक 80% है, लोग। मेजोरिटी। ठीक है। मेजोरिटी ऑफ देम है गधे हैं। लेकिन पता है क्या, मैं इन सब में पैटर्न्स नोटिस कर रहा हूँ ना, ये ना इवॉल्व होना ही नहीं चाह रहे हैं। जैसे एग्जैक्टली, कि यही तो या प्रॉब्लम वर्ल्ड है। इवॉल्व हो रहा है बिल्कुल। ना, ये हम्म। नहीं होना चाह रहे। उसका रीजन या वही है, ये अपने कंफर्ट जोन में इतने ज्यादा है ना, अपनी सोसाइटी से इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस है। जैसे अपने देश को ना ग्रुप पे सोसाइटी बोला जाता है। हम भेड़ में चलते हैं, हर्ड कल्चर हमारे यहाँ बहुत ही फेमस है। अब बाहर यूएस वगैरह जाओगे, यूरोप जाओगे, वहां पे ना इंडिविजुअलिज्म बहुत ज्यादा है। वहां पे हर बंदा ना अपना अपना कुछ शौक रख के बैठा है। जैसे गुरु या जी, आप गार्डनिंग में इंटरेस्ट ले रहे हो, कोई पर्सन एडवेंचर एक्टिविटीज में इंटरेस्टेड है, कोई बंजी जंपिंग सीख रहा है, कोई स्विमिंग कर रहा है, कोई म्यूजिक सीख रहा है, कोई डांस सीख रहा है। यहाँ पे ना जनता सारा एक ही तरह का काम कर रही है। यहाँ पे अबे हम्म। किसी को सागर, स्विमिंग नहीं आती। अगर हाँ तू कुछ, सही बोल रहा है। अरे सागर, तेरे को याद है आदित्य भाई ने एग्जाम्पल दिया था ना कि ऐसे कुछ 10-12 वेस्टर्न लोगों से वो पूछा गया था, और बच्चों दस से बारह हाँ 10-12 बच्चों से, इंडियन बच्चों से पूछा गया था। तो यूएस के बच्चों दस से बारह पूछा कि तुम क्या हाँ बनना चाहते हो, तो उन्होंने 15 के 15 बच्चों ने डिफरेंट जवाब दिया। कोई बोल रहा है मैं डीप सी एक्सप्लोरर बनना चाहता स्कूबा हूँ, कोई बोल डाइविंग रहा है करूंगा, कोई हाँ कुछ हाँ करूंगा। कुछ बनना चाहता है। इंडिया इंडिया वाले में सारे एक बोलते जैसा जवाब दे रहे हैं, डॉक्टर, पायलट, यूपीएससी, पुलिस, बनेंगे, आर्मी, है ना। इंजीनियर बट बनेंगे। आप बट इसका काफी हद तक इम्पैक्ट पैसे से भी तो है ना। इंडिया गरीब देश है। हाँ बिल्कुल। और लेकिन पैसा अभी मर्द इंटरव्यू है, तो मैंने तो अमीर हो एड्रेस चुके नहीं हैं। नहीं था पैसा ना। मर्द है, पैसा मर्द है। तो पैसा क्या कमाओ। पैसा मर्द है, पता नहीं वो कहाँ से वो लेके पैसे आए। वो भी वो पैसे वो अल्फा पैसे के लिए तो मेल नहीं है। सोच रहे। नहीं, बिल्कुल है, क्यों नहीं अल्फा है। मेल। बिल्कुल है, क्यों नहीं है। वो लोग पैसे के लिए तो नहीं सोच रहे सिर्फ। लेकिन मैं तो क्योंकि पैसों पैसा वालों की उनके बात पास कर रहा है। हूँ। उनका गुजारा क्योंकि चल जाता है, पैसा उनके मतलब पास है। वो कोई भी, वेस्टर्न के पास पैसा है। या वो लेकिन कोई गुरुजी, भी काम कर ले, मैं उनका तो गुजारा निकल जाएगा। मैं तो पैसे वालों की ही बात कर रहा हूँ। ये क्या, जो सारे इंडियंस थाईलैंड घूमने जाते हैं ना, लाख 2 लाख रुपए खर्चा वहां पे करते पैसा ये हैं, है तो इनके इनके पास पास। है पैसा। ये क्यों ये नहीं हो कुछ पा रहे और इवॉल्व? गड़बड़ी है। तो देखो, मैंने ये इवॉल्व क्यों नहीं पीके हो पा रहे? पीके के आने से पहले ना मैंने अष्टावक्र गीता में से आपको बताया कि जब जनक सवाल पूछता है फ्रॉम अष्टावक्र कि मुक्ति कैसे होगी, तो हम्म, अष्टावक्र कहते हैं कि भाई 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं ज्ञानी, जो प्रॉब्लम के पार हो गए। एक होते हैं मिमुक्षु, जो प्रॉब्लम के पार होना चाहते हैं। एक होते हैं अज्ञानी, जो एकदम ही गटर में होते हैं। एक होते हैं मूर्ख लोग, बेवकूफ़ लोग, जो एकदम गटर में तो नहीं होते बट वो सोए हुए होते हैं, मूर्छित होते हैं। तो जो ऐसे लोग होते हैं ना, अज्ञानी और मूर्ख लोग, ये हमारे मेजॉरिटी 80% ऑफ द पॉपुलेशन, रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर, जो भी, अस्सी एग्रीड। परसेंट लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। और उनके लिए कोई प्रॉब्लम अभी उठी ही नहीं। तो जब उनके लिए प्रॉब्लम उठी हम्म। ही नहीं, तो उनके ऊपर सोल्यूशन आप और बनाते हम हैं। अगर कुछ समझा भी रहे हैं तो हम टाइम खराब कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं ना, फ्री में एडवाइस नहीं देनी चाहिए। वो इसका रीजन यही है कि भाई फ्री में एडवाइस इसलिए मत दो क्योंकि कोई लेना चाहता ही नहीं है।
लोग पैसे दे के एडवाइस नहीं लेते तो फ्री में कहाँ से ले लेंगे? पैसे लेके आशीर्वाद लिया जाता है लेकिन आशीर्वाद जरूर लेंगे। उससे क्या होता है, वो ना मूर्छित जो सोया हुआ एटीट्यूड है वो बना रहता है। अच्छा, मैं एक बात बोल दूं यहाँ पे, जितने भी लोग देख रहे हैं ना, अगर आशीर्वाद आ गया, किसी को कृपा आ गई, अब हम काम हो जाएगा हमारा। मैं इसी बात पे एक ऐड ऑन कर दूं, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए, लाइक आपको कुछ लाइफ का पर्पस समझ नहीं आ रहा है, मीनिंग समझ नहीं आ रहा है, लाइफ में एंजाइटी है, डिप्रेशन है, समझ नहीं आ रहा है क्या करें, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। 2,000 रुपये 1 घंटे का मैं लेता हूँ एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज भाई पॉसिबल। मैं 500 रुपए में काहे के लिए 2000 रुपए खर्चा करोगे इतना? मैं नहीं, मेरा 5100 रुपए लेता स्टैंडर्ड हूँ। मेरा एक स्टैंडर्ड मेरा मेरा 500 एक भाई, स्टैंडर्ड मेरा आशीर्वाद 500 भी मेरा एक देता हूँ, स्टैंडर्ड आशीर्वाद भी देता हूँ। 500 रुपए में आशीर्वाद दोनों हाथ से, दोनों पाँव से सब दे दूंगा भाई, टेंशन ही मत लेना। लेकिन मैं ना लिटरली बता रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। मैंने पता है लाइफ के ना इतने डिफरेंट फेजेस जिए हैं ना, लाइक स्कूल के बाद मैंने इतनी कड़क नौकरी करी 12,000 रुपए की, इतना स्ट्रगल भरी लाइफ थी ना मेरी। उसके बाद मैंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। लोगों को लगता होगा मैं प्रिविलेज से आ रहा हूँ, और लेकिन मैंने बहुत मेहनत करी है भाई, ये पीके को ही पता है। उसके बाद मैंने इतना ट्रैवल किया, उसके बाद मैंने वो ट्रैवल छोड़ भी दिया। मतलब मैंने लाइफ के ना बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स और ओपिनियंस इनको ना एक्सप्लोर किया है। आई कैन रियली हेल्प यू, मैं आपको मजाक भी नहीं कर रहा। सो नहीं, और बिल्कुल सागर बिल्कुल सही बोल रहा है, मतलब कि अगर कुछ बिजनेस के पर्सपेक्टिव से अगर करना हो तो बिल्कुल मतलब सागर से नहीं, करना बिजनेस भी नहीं, लाइफ में अगर कुछ ना। खालीपन लग रहा है, लोनलीनेस लग रही है, समझ नहीं या आ रहा है कि बिल्कुल। लाइफ का मीनिंग और क्या मैं है, तो ये जेन्युइनली बताऊंगा, मतलब कि अगर सीरियस नोट पे अगर मेरे से किसी को रिलेशनशिप एडवाइस लेनी हो ना कि शादी किस टाइम करना है, क्योंकि भाई मैं तो करके तर हो चुका हूं, मुझे हम्म, पता है एग्जैक्टली किस एज पे तुम्हारे पेरेंट्स प्रेशर करेंगे, या तुम्हारी गर्लफ्रेंड अगर है तो वो किस एज पे उसके पेरेंट्स उसको प्रेशर डालेंगे, उस प्रेशर में तुम्हें करनी चाहिए कि नहीं। अगर तुमने कर ली है, गर्लफ्रेंड बना ली है, तब क्या हम्म, दिक्कतें आएंगी, शादी कर लेते हो तब क्या दिक्कत आएंगी, एक बच्चे, दो बच्चे, रिलेशनशिप का पूरा स्पेक्ट्रम तुम्हारे सामने ना ऐसे खोल के रख दूंगा ना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा भाई। मैं चलो तो गुरु जी जेन्युइनली आदित्य, बोलूंगा भाई, अब आप इस भी भेज सेंस दो में अपनी अगर किसी को सर्विसेज। करना हो तो भाई बिल्कुल बताना भाई, मैं तो टीका नहीं करता से हूँ पूरा मैं दिल मैं। खुला हुआ है। मेरी ऑडियंस को पता है, मैं तो काउंसलिंग करता हूँ, तो इंस्टाग्राम पे आ सकते हो तो। नहीं मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं कहूँगा हाँ, इफ़ यू नीड हेल्प फ्रॉम एनीबडी, यू यू आर मोर देन ग्लैड टू टेक इट। और अगर ये आपको हेल्प करती है, सो बी इट। इसमें इंडियन एटीट्यूड मत रखना कि भाई कोई पैसे ले रहा है या क्या कर रहा है। बिल्कुल लेने चाहिए, और अगला डिजर्व भी करता है। अगर कोई तुम्हारे कुछ बता रहा है, समझा रहा है, और तुम भी उसके साथ इज्जत से बिहेव करोगे, अगर तुम पैसे दोगे तो हाँ। इसमें इसमें कोई बुरी बात नहीं है, और तुम्हें देने भी चाहिए। इफ़ यू नीड हेल्प यू शुड सीक इट, बिल्कुल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम्म, चलो इसको एंड करें क्या फिर? चलो जी। एंड आपकी कर दो। मर्जी है। तो ठीक है। सो इस पॉडकास्ट का ना एक, अगर मैं कंक्लूजन देना चाहूँ तो 2 मिनट देना मुझे, ठीक है? मैं सम अप करने की कोशिश करता हूँ। सो हम आज क्या डिस्कस करने की कोशिश कर रहे थे कि लाइफ में ना दो तरह के लोग हैं। एक ऐसे तरह के हैं जो कि एक समाज में, मटेरियल दुनिया में फंसे हुए हैं या फंसा हुआ रहना चाहते हैं। वो वही मटेरियल वर्ल्ड को एंजॉय कर रहे हैं। वो वैसे टाइप का डांस, वैसे टाइप का म्यूजिक, वैसे टाइप की सोशल एक्टिविटीज, वो सब पार्टेक लेते हैं और उसमें मजा भी ढूंढ लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है उसमें प्रॉब्लम तब आती है जब पूरी जिंदगी आप वही करते रहो। आपको लाइफ को ना ऐसे देखना है कि डिफरेंट डिफरेंट आपकी लाइफ में फेजेस आते हैं। बचपन में कार्टून देखना था ना, देख लिया। उसके बाद कॉलेज लाइफ जीनी थी, जी ली। फिर ऑफिस लाइफ चल रही है, गर्लफ्रेंड बनती है, फिर शादी होती है, बच्चे होते हैं। तो ये ना लाइफ के डिफरेंट फेजेस होते हैं। एक फेज में स्टक मत रह जाओ। ये वही बात हो गई कि एक बच्चा बस जिंदगी भर कार्टून शो ही देख रहा है। सो इवॉल्व होते रहो, वर्ल्ड से भी कनेक्टेड रहो, ये भी देखते रहो कि दुनिया क्या कर रही है, दुनिया क्या सीख रही है, कैसे कंट्रीज की सिविक सेंस इवॉल्व हो रही है, हमें क्या चीजें सीखने की जरूरत है। और फिर दूसरे टाइप के ऐसे लोग हैं जो कि अपने आप को बोलते हैं कि हम अवेयर हो चुके हैं, जैसे कि हम चारों बोलते हैं। गुरु जी का नहीं पता, हम तीनों तो बोलते हैं। और फिर हम क्या कंप्लेन करके बैठते हैं कि ये मटेरियल दुनिया में ना मजा नहीं आ रहा है। और फिर जो मटेरियल वर्ल्ड में लोग हैं उनको हम जज कर रहे हैं, उनको गधा बोल रहे हैं।
लेकिन आपको भी ना सीखना पड़ेगा कि एक मटेरियल वर्ल्ड को एंजॉय भी कैसे करना है। अब ये कैसे करोगे? विद अवेयरनेस। होश कुछ में। लोग जो हैं वो उस ट्रैप में, मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं और उनको लग रहा है कि वो मजे कर रहे हैं, बट एक्चुअली में वो नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे, अब एग्जैक्टली। लेकिन आप कर सकते हो विद अवेयरनेस। अब ये जान के कि एक्चुअल में आपको मजा किस चीज के अंदर आता है। कोई भी एक एक्टिविटी सबके लिए नहीं बनी है। टुमारो लैंड सबके लिए नहीं बना है, हो ही नहीं सकता। पहाड़ों वाली मैगी सबके लिए नहीं बनी है। सो ये एज्यूम करना बंद करो कि एक ना स्टैंडर्ड होता है फन का या हैप्पीनेस का। अपना स्टैंडर्ड खुद सेट करो। आपको क्या अच्छा लगता है वो चीजें करो। और ये करोगे ना तो आप एक तो इतना फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं उठाओगे। आप ऐसी जगहों पे जाओगे भी नहीं जहां आपका अननेसेसरी फाइनेंशियल एक्सपेंस हो रहा है। सो इसका फायदा समझो और अपने आप को समझना स्टार्ट करो। सो ये और था भाई एक बस इस पे ना क्रक्स। एक इस पे बस एक छोटा सा एड ऑन है हाँ। कि भाई प्लीज एक्सप्लोर करते रहना। कि मतलब हाँ, आज आपको पंजाबी म्यूजिक अच्छी लग रही है ना, इट डजंट मीन कि बस अब आपकी वो लाइफ का वो मरते दम तक वही सुनोगे। प्लीज एक्सप्लोर करना। पहाड़ों पे जाके मैगी खाना अच्छा लग रहा है ना, हो सकता है मोमो खाना भी अच्छा लगे, हो सकता है दाल तड़का के साथ तंदूरी रोटी भी पसंद आए। तो आपको एक्सप्लोर करते रहना है, अपने होराइजन्स एक्सपेंड करो, ताकि ना एकदम लिमिटेड वाली जिंदगी ना रह जाए। तो बस वो बिल्कुल। जब तक हर फील्ड में, चाहे प्रोफेशन हो चाहे रिलेशनशिप हो, जब तक एक्सपैंड नहीं करोगे होराइजन, आप कभी भी ना एंड गोल पे नहीं पहुंच पाओगे। बहुत लिमिटेड लगेगी भाई लोग। और एक बात जरूर बोल देता हूँ, मे बी एड ऑन है या एक एक्स्ट्रा पॉइंट है या जो भी है। पैसा मर्द है, पैसे को ड्यू इम्पोर्टेंस दो, पैसा कमाओ, पहली बात। एग्जैक्टली। दूसरी बात, ट्राई टू फाइंड योर सेल्फ कि आप क्या हो, कौन हो, कैसे हो, क्या आपको अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता। ट्राई टू बिल्ड एन इक्विलिब्रियम, एक संतोष डेवलप करो अपने अराउंड। उसके अलावा आपको चीज़ें कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करनी है, सो बी इट, आप उसको बिल्कुल करो। बट अगर आपको ये लग रहा है कि ज़िंदगी भर आप भागते रहोगे और आप कहीं पहुंच जाओगे, हम्म। तो यहाँ पहुंचने को कुछ है नहीं, यहाँ करने को भी कुछ नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे द बिगेस्ट फ्लेक्स यू हैव इज संतोष। और जितना आप एक इक्विलिब्रियम की लाइफ जियोगे उतना सुखी रहोगे। मैं बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप चीज़ें एक्सप्लोर मत करो, बिल्कुल करो। बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू बिल्ड समथिंग कॉन्क्रीट जिसके आसपास आपकी लाइफ रिवॉल्व होती है। एंड यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर सेल्फ। एंड आप पैसे की इंपॉर्टेंस इन लाइफ को इग्नोर नहीं कर सकते। कोई बाबा, कोई मौलाना क्या बकवास करता है पैसे को लेके, शुड नॉट मेक एनी डिफरेंस। पैसा इज योर अल्टीमेट एंड सुप्रीम फ्रीडम। इट विल गिव यू ऑप्शंस विच यू डिड नॉट हैव बिफोर इट। आदित्य भाई तुम्हारा कोई हम्म। एंडिंग नोट? हाँ, वही जो गुरुजी ने बोला ना, संतोष डेवलप करो अपने आसपास। अपनी लाइफ को इजी बनाओ, और वो इजी बनाने के लिए आप देखो क्या क्या चीजें हैं जो आपकी लाइफ में आपकी लाइफ को एकदम घटिया बना रही हैं, मुश्किल बना रही हैं, उनको एलिमिनेट करो, हटाओ। वो तब होगा जब आंखें खोल के देखोगे। संतोष तभी बनेगा। जो चीजें तुम्हें पता है तुम्हारी लाइफ को हेल बना सकती हैं, फिर भी उन्हें पकड़ रहे हो ट्रेंड में आके, या सोसाइटी में होता है इसलिए। सब इग्नोर करो, सबको भगाओ, अपने लाइफ को इजी बनाओ। इसी तरीके से तुम एंजॉय कर पाओगे, और जिस भी सिचुएशन में रहोगे मजे करोगे। चलो ठीक है गाइस, तो इसको एंड हम्म। करते हैं यहीं पे। लाइक, शेयर, हाइप करें इस वीडियो को। एंड आपसे मिलते रहेंगे हम नए नए पॉडकास्ट में। बाय बाय, गुड नाइट। बाय।